लग रहा है कि कम है, हम कहीं ना कहीं ना फिट नहीं हो पा रहे हैं। there's lot of struggle going on in that area of your life. सबके जिंदगी में एक लो पीरियड आता ही है, सबके पीरियड जिंदगी में आता है, मेरे भी आया था, आपके भी आता है, सब बहुत लोगों के आया है। दिस लाइन completely changed my perspective towards life. All the defeats are psychological until death. हम दिमाग में पहले हार जाते हैं, हम दिमाग में पहले हार जाते हैं, यार ये तो मुझसे नहीं होगा, यार ये मुझसे कैसे होगा, मुझसे तो हो ही नहीं सकता ये, मेरे से कैसे हो सकता है ये, क्योंकि हमने वो आज तक कभी किया नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हार चुके हैं। हमने अपने आप को एक हारता हुआ इंसान घोषित कर दिया है। अंटिल डेथ ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। मैं मन में सोचता हूँ यार कल जाके मैं 15 सेट्स करूंगा, कल जाके मैं वर्कआउट शो करूंगा, कल जाके मैं ये करूंगा, कल जाके मैं वो करूंगा, लेकिन मैं मन में और एक थॉट सोचता हूँ, यार कल शायद से नहीं होगा, मैं हार गया वहां पे। मैंने मन बनाया लेकिन मैंने मन की बात सुनी नहीं और मैंने वहां पे वो चीज छोड़ दी। कितनी बार होता है कि हम कुछ जो सोचते हैं चीज, यार आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग राइट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ। मैं है ना कुछ ना कुछ छोटी चीज नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और वो इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण हम उसको वही छोड़ देते हैं और हम यहाँ ऑलरेडी हार जाते हैं। एक बार आप हारे, मतलब आपने सोचा कि मंडे से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, मंडे से मैं वो गिटार प्रैक्टिस करूंगा, मंडे से मैं वो जाके वर्कआउट सीखूंगा, मंडे से जाके मैं एटलीस्ट हर 4 मील्स में, मेरे दिन में 4 मील्स है, मैं हर मील में प्रोटीन खाना शुरू करूंगा। मन में है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो मन में आप उधर ही हार गए। एक बार हारे तो एक पैटर्न बनते जाता है। एक बार हारे, दूसरी बार सोचते हो अगले मंडे फर्स्ट को मैं जाऊंगा और मैं ये चीज करूंगा, नहीं कर पाते हो बिकॉज एक्शन नहीं है, सिर्फ सोच है। 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, 5 बार हारे, 6 बार हारे, यू आर गेटिंग डिफीटेड हियर, साइकोलॉजिकली यू आर गेटिंग डिफीटेड। और आपको ना वो डिफीट की आदत हो गई है, लत लग गई है। छुट्टा छोड़ना होता है ना किसी को, वो दो चीजें होती है, या तो द पर्सन विल गो कोल्ड टर्की, कल से बंद मतलब बंद। सिगरेट जिसको छोड़ना होता है बंद मतलब बंद, दारू जिसको छोड़ना होता है बंद मतलब बंद। ओके, एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, 3 बार कोशिश करता है, 4 बार कोशिश करता है, साइकोलॉजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता बिकॉज इतने सालों की लत है वो, तो धीमे धीमे जाती है। तो सोचता है कि नहीं यार एक हफ्ता नहीं पियाना, और बाकी एक हफ्ते के बाद पूरा का पूरा बोतल पी जाएगा, या पूरा का पूरा डब्बा 10 सिगरेट का खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से हार के ना एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि नहीं यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग इन वर्क। 99% ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द थॉट्स, वो यहाँ पे है। ऑल द थॉट्स आर हियर, और हम साइकोलॉजिकली खुद को डिफीट कर रहे हैं। द एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर एक्सेलिंग राइट नाउ, वो एक रीजन की वजह से एक्सेल कर रहे हो ना, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने इतना समय दिया उसके लिए। जैसे मेरी बात कर लेता हूँ, चलो यू ऑल नो मी, यार ये बंदे ने बहुत फैट लॉस किया है, मैंने क्या किया? मैंने कोई तोड़ काम नहीं किया, मैंने एक ही चीज को पकड़ के रगड़ रगड़ के तब तक नहीं किया जब तक मुझसे हुआ नहीं। जब तक मैं उसको हासिल नहीं कर पाया तब तक मैंने वो किया, मैंने कोई अलग काम नहीं किया। आई जस्ट स्टूड देयर, आई जस्ट वेंट ऑन डूइंग इट। लुक एट ऑल योर करियर्स आउट देयर, आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने, आप आज जो चीज के पैसे कमा रहे हो, जो चीज के लिए आज आप जाने जाते हो, आपने क्या किया? आपने वो फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन चुके हो। मुझे नहीं आता शेयर्स के बारे में, मुझे नहीं आता फाइनेंस, मुझे नहीं आता गिटार बजाना, मुझे नहीं आता और कुछ चीजें, मुझे नहीं आता स्टील बेचना, मुझे नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता सुई लगाना, मुझे नहीं आता फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं वो करना। बट you guys have created your careers out of it because you started giving it enough amount of time. ये एरिया ऑफ लाइफ में आप साइकोलॉजिकली डिफीट नहीं हुए हो, इसके लिए आप ग्रो हुए हो। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो मन में है ना वो करना शुरू करो, वो करना शुरू करो, नहीं तो वो क्या होगा पता है? वो जो थॉट आया है ना, वो उधर ही मर जाएगा। आज करोगे ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना तो वो थॉट खत्म हो जाता है। वो ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा, पीक तक जाएगा, फिर वापस नीचे गिर जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अंटिल डेथ, जब तक आप मर नहीं रहे हो ना, तब तक सब कुछ दिमागी पुलाव का खेल है, सब कुछ दिमागी खेल है। आप जिंदगी में नहीं हारे हो, आप अपने मन से हारे हो, और मन से और दिमाग से जब आदमी हार जाता है ना, तो उसको लग जाता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट इज द रियली बिग, इट्स अ वरीसम थिंग। बहुत ही दुखदायक चीज है वो। याद रखिए, ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। ये जो पिक्चर है उसमें वो पीछे वाले डीमन को देखिए, वो दिमाग में हारा हुआ है वो, उसको लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन आगे देखो, उसके पास स्वॉर्ड है, उसके पास भाला है, उसके पास वो हर चीज है, ही हैज दैट एंटायर आर्मर। हम वो आर्मर के साथ रेडी हैं, और वो आर्मर क्या है?
हमारे आसपास के लोग हैं। वो आर्मर क्या है? हमारा हमारा ज्ञान है। वो आर्मर क्या है? हमारी हिम्मत है। वो आर्मर क्या है? हमारे वो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं यार कुछ ना कुछ कर ले। तो मैं फील्ड वाली बैटल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जिम जाके अगर आप मुझे जाके बोलते हो कि सर आपने बोला 12 रेप्स करने बोला था, मुझसे 10 रेप ही हो रहे हैं, मेरे लिए आप फेलियर नहीं हो। मेरे लिए आप ऑलरेडी जीत चुके हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बैटल फील्ड पहुंच चुके हो। 90% ऑफ द पीपल डोंट इवन मेक इट टू द बैटल फील्ड, डोंट इवन मेक इट टू द जिम। हम दिमाग में ही हार जाते हैं, और वो सबसे गंदी चीज है। मत हारो दिमाग में। एक चीज को, एक थॉट को पकड़ के रखो। अगर पकड़ के रखे हो ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन लाओ। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। मर गए ना उस दिन खेल खत्म है। इतना याद रखो। डरो मत। जज करने वाली दुनिया पड़ी है, आपके दोस्त यार पड़े, रिलेटिव्स पड़े, घर वाले पड़े, इतने सालों से बोल रहे हैं कोई भी चीज के लिए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिटनेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं ये सब चीजें गुजरा हूँ। मैं दिमाग में पहले हार जाता था। अरे नहीं यार नहीं होगा, अरे नहीं यार नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट पीपल आस्क मी, अरे सर ये तो सब सही है, आप लोग आपके तो बच्चों के इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन सही है, वो सही है। सर होगा ना? सर मुझसे होगा ना? एंड दीज आर द पीपल हु हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ, जिनके पास काम है करने को, जिनके पास नॉलेज है। पता है वो डाउट क्यों है? क्योंकि हमने वही चीज को बार 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 दोहराया है। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी वही था। मैं भी वही लड़का था यार, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। मैंने तो जिद में किया और हो गया। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। जब तक मरण नहीं आता ना, जब तक मौत मौत सर पे नहीं खड़ी हो, जब तक दरवाजे पे मौत नहीं, यमराज ना आ जाए, तब तक आप गेम में हो। आप जीत रहे हो। यहां से मत हारो प्लीज। क्योंकि बॉडी है ना, बॉडी क्या करता है? मुझे अगर 10 किलो का बाइसेप मारना है, बाइसेप कर्ल्स करना है, मेरा माइंड मेरे बॉडी को ऑर्डर देता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। दैट्स इट। मैं अगर यहाँ पे कचरा भर के रखूंगा, मैं अगर यहाँ पे मैं गंदगी भर के रखूंगा, चलो खाने की गंदगी तो छोड़ दो, मैं अगर यहाँ पे गंद भर के रखूंगा, तो मेरा बॉडी क्या करेगा पता है? मेरे माइंड का ऑर्डर्स फॉलो करेगा। और मैं कहीं ना कहीं मैं वही दब के रह जाऊंगा। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। आज के बाद कोई भी एरिया में, चाहे आपकी शादी हो, रिलेशनशिप्स हो, आपका काम हो, आपका जिम हो, कोई भी एरिया में, डिफीट है ना, यहाँ पे मत करना। आप देखो, जब आपको लगता है ना कि कंट्रोल आपके हाथ में है, यू आर डूइंग इट, आपको समझ आ जाएगा कि इस बार मैंने डिफीट होने नहीं दिया। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। हमेशा याद रखो। अंटिल डेथ। जब मर जाओगे तब मर जाओगे, जब सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन तब तक है ना, दिमाग से मत हारो यार। ऑलवेज बी दैट पर्सन जो ग्लास को है ना, आधा क्या पूरा भरा हुआ देखता है। मुझे क्या पूछता होगा क्या ये? मुश्किल होगा ना तो भी बोलता हूँ यार 1% भी चांस होगा ना, मैं कर लूंगा। क्योंकि क्या करना है? नेगेटिव सोच के क्या करूंगा मैं क्या ही कर लूंगा? और मैंने किया ही क्या नेगेटिव सोच के? क्या ही मिला है? 2024 निकल गया, 12 हफ्ते बचे हैं, 12 हफ्ते बचे हैं, सिर्फ 12 से 14 हफ्ते बचे हैं 2024 के। अगर मैं नेगेटिविटी में निकाल देता तो कुछ नहीं कर पाता। मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फेल हुआ तो हुआ, देखा जाऊंगा। देखा जाऊंगा, मेरा जिंदगी है ना, मैं ट्राई करके मर जाऊंगा, मेरी मर्जी है। लेकिन मुझे ट्राई करना है। मुझे बैठे बैठे ये नहीं सोचते रहना है कि नहीं होता। मुझे देखना है कि अगर मैं हर चीज को सही करके, अगर मैं रिस्क लेके आगे बढ़ता हूँ, तो क्या होता है? तो क्या होता है? अच्छी चीजें होती है। बिकॉज मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। आज के बाद एक चीज याद रखना, घर ले जाना। यहां से मत हारना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, काम कितना भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी भयंकर हो। क्योंकि जब तक आप देखो, जिंदगी आपको टेस्ट करती है। आइदर यू गेट बिटर, अरे जिंदगी ऐसी क्या, मेरे साथ ऐसे क्या, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। आइदर यू गेट बिटर बाई जिंदगीज इश्यूज, है ना? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, HbA1c बढ़ जाएगा, हर चीज हो जाएगा, डेथ इन द फैमिली हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, पैसे नहीं होंगे, हम दर दर ठोकरे खाते फिरेंगे। आइदर यू गेट बिटर, एंड सेकंड इज आइदर यू गेट बेटर। आप उससे क्या सीखते हो? आप जिंदगी के दुखों से आप बेटर बनना चाहते हो कि बेटर बनना चाहते हो? ये आपके हाथ में है। क्योंकि जिंदगी तो अपना काम करेगी, हम अमर नहीं है। 7 चिरंजीवियों की तरह कि जिंदगी भर हम बैठ के अमर रहने वाले, यार चलो जब तक कल क्या होता रहेगा तब तक हम ये करते रहेंगे, नहीं। हमारे पास एक ही टाइम है, एक ही जिंदगी है। सो आइदर यू वांट टू सिट एंड बिटर एंड पंचायत करते रहेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, कि वो टाइम को यूटिलाइज करना है। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। You have all the time in the world. So think positive and start doing the things that you actually want to do in your life. Second thing, this is the most important part of the training protocols. कि image इतना डरावना है लेकिन ये है नहीं. This is exactly how I want everyone to train. Whoever is on this call, whoever is on this call, I want every one of you guys to train in a certain manner. Okay? दो लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, एक
जो जाता है, जो जो मिला वो मर्जी आके कर लेता है, और दूसरा जो प्लानिंग के साथ जाता है कि बॉस मुझे करना क्या है आज, मेरे कोच ने आज मुझे 10 एक्सरसाइजेस दिए हैं, ओके, तो मुझे 10 एक्सरसाइजेस को, हर एक्सरसाइज के साथ 3 सेट्स है, 10 into 3 30 सेट्स मुझे परफॉर्म करने बोले, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। तो अगर मैं 20 सेट्स को, 30 सेट्स को सही से परफॉर्म करता हूँ, तो क्या होगा, तो आपका इफेक्टिव वर्कआउट होता है। सो whenever you are planning and whenever you are doing something in a planned manner, ओके, जब आपको बताया कि चलो आप ओपन करते हो, आप देखते हो कि अच्छा डे 1 इज चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड एब्डोमिनल्स, ओके, यहाँ पे मेरी 20 एक्सरसाइजेस हैं, मेरे कोच ने मुझे 7 एक्सरसाइजेस दिए, आई एम सॉरी 20 सेट्स हैं, 7 3 21, 7 एक्सरसाइजेस हैं, 7 तीन तीन सेट है हर एक्सरसाइज का। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्रॉपर वर्किंग सेट, ओके, कि जब आप अच्छी तरीके से योग्यता से वो चीज को परफॉर्म करते हो। अच्छा, मैं उन लोगों के बारे में बोल नहीं रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो आके कुछ भी करते हैं, एटलीस्ट वो भी कुछ तो कर रहे हैं। डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। सो फर्स्ट स्टेज इज जिम जाना, जिम जाके कुछ ना कुछ करना, ओके, विच इज 0 से 1 लाख गुना बेटर है। हम लेकिन वो स्टेज पार कर चुके हैं, ओके, वी आर समवन हु इज हिटिंग द जिम ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हफ्ते के 3 दिन, हफ्ते के 4 दिन, हफ्ते के 5 दिन, जैसा हमारा जिंदगी हमको इजी सस्टेनेबल वे में आगे लेके जाना चाहता है वैसे, ओके। नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये 4 पॉइंट्स मेरी सच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनकर जाना। जिंदगी में कभी ट्रेनिंग के बारे में आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे, आज मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ ये 4 पॉइंट्स में, ओके। तो जस्ट अच्छी तरीके से सुन लीजिए मुझे आज। अपना ऐप ओपन करिए, आप देखिए मैंने आपको कितने एक्सरसाइजेस दिए हैं। डे 1 में अच्छा कोच ने मुझे दिए हैं 20 एक्सरसाइज, 20 सेट्स दिए, 7 एक्सरसाइजेस ABCDEFG, ओके। हर एक्सरसाइज को 3 सेट करने के लिए बोला है, ओके। सो 7 3 21, तो आपको देखना है अच्छा मेरे 21 सेट्स आज पूरे दिन के हैं, ओके। अब ये 21 सेट्स को आपको दिलो जान से परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि देखो फैट लॉस तो खाने से होगा, इफ यू आर ईटिंग राइट, इफ योर कैलोरी इनटेक इज ऑन पॉइंट, इफ योर स्लीप इज ऑन पॉइंट, एंड इफ यू वॉकिंग वेल, थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्टेप्स कर लेते हो, तो फैट लॉस तो होना ही है। द रियल डील इज दिस, वो हम बोलते हैं ना हाईवे के पास की जमीन, कि दादाजी अगर हाईवे के पास की जमीन ले लेते तो आज यार मैं तो 500 करोड़ का आसामी होता। एफडीज करते हैं, हम एसआईपीज करते हैं, हम गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, सोवेनियर बॉन्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आने वाले समय में ये जिंदगी जीने के लिए एक लाइफस्टाइल जो हमने मेंटेन किया है उसके लिए दिक्कत ना हो। उसी तरीके से आने वाली जिंदगी में जितना अच्छा आपका मसल मास होगा उतना आपकी आयु बढ़ेगी। द मोर मसल मास यू हैव इन योर बॉडी एंड द लेसर बॉडी फैट यू हैव इन योर बॉडी, आप आजकल एंटी एजिंग बोलते हैं ना, ये एंटी एजिंग है। सो ट्रेनिंग राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ भी जाके उठाना इज ऑल्सो वर्कआउट, बट प्लान्ड वर्कआउट का ना मजा ही कुछ और है, क्योंकि आपको गधा मजूरी नहीं करना है। सो 20 सेट्स आप देखते हो, अच्छा मेरे कोच ने मुझे आज 20 सेट दिए हैं, ओके। अब ये 20 सेट्स को मुझे योग्यता से अच्छी तरीके से आई हैव टू परफॉर्म इट, मुझे अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म करना है। कैसे करोगे? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू सी, अगर आप इमेज को देखोगे, सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज आई हैव मेंशनड 8 reps फॉर बारबेल स्क्वाट। व्हाई? बिकॉज लेट्स से इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट और मैं चाहता हूं कि मेरा वो बच्चा उस दिन 8 ही रेप के लिए करे बारबेल स्क्वाट। नाउ मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा वेट लो जो आपका 8 रेप पे फेलियर हो जाए, ओके। सो नाउ इफ यू सी द फर्स्ट सेट, दैट पर्सन हैज डन इट फॉर 90 किलोस, 90 किलोस वो बंदे ने लिया एंड ही couldn't do the 9th rep. If he is not able to do the 9th rep, that means it is a proper working set, कि उसने बराबर 8 रेप किए, कंसिडरिंग द रेंज ऑफ मोशन इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, ओके। तो आपको एक ऐसा वेट लेना है जो 8 रेप पे फेलियर हो जाए। दिस इज वन वर्किंग सेट, ओके, दिस इज वन वर्किंग सेट। नाउ सेकेंड सेट के लिए क्या करना है, देखो सेकेंड पॉइंट देखो आप, रेस्ट पीरियड। 1 सेट इज डन, 90 किलोस का ये बंदे ने 8 रेप्स करा। सेकेंड सेट के लिए क्या करना है, टेक इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट सो दैट यू शुड रिकवर फ्रॉम द सेकेंड फर्स्ट सेट। तो आप पूछोगे सर कितना टाइम लेना है रेस्ट? 1 मिनट लूं, बहुत लोग 30 सेकेंड्स लेते हैं, बहुत लोग 1 मिनट लेते हैं, बहुत लोग 1.5 मिनट लेते हैं, बहुत लोग 2 मिनट लेते हैं। ये बंदा 90 किलो का बारबल स्क्वाट कर रहा है, 90 किलोस का, 5 किलो का नहीं, 9 किलो का नहीं, 10 किलो का नहीं, 20 किलो का नहीं। तो इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए फ्रॉम दैट सेट। तो वो कोई बता नहीं सकता, वो हो सकता है 1 मिनट, वो हो सकता है 2 मिनट, तो जितना ज्यादा वेट हो तो यू कैन गो अप टू 8 मिनट्स एज वेल। मैं बोलना ये चाहता हूँ, यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट टू परफॉर्म दैट सेट, ओके। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। अगर देखिए सिंपल चीज है, अगर मैं बाइसेप कर्ल्स ले रहा हूँ और बाइसेप कर्ल्स में लेट्स से मैं 5 किलो उठा रहा हूँ, 5 किलो का डंबल, और ये और एक 5 किलो का डंबल, एंड आई एम डूइंग इट फॉर 10 reps। अब 5 5 इज 10 किलो,
10 किलोज इंटू 10 reps इज 100 किलोज। तो मेरा बाइसेप कर्ल्स में 100 किलो का वर्कआउट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से ये इमेज को देखिए, ये बंदा 90 किलो से 8 रेप मार रहा है, 8 9 72, 720 किलो का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है यहाँ पे। बाइसेप कर्ल्स में मैं 100 किलो का वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ। बारबेल स्क्वाट में ये आदमी 90 इंटू 8 रेप्स कर रहा है, ये दैट इज 870 7 8 90 इंटू 8 किलोस का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ वॉल्यूम दैट इज क्रिएटिंग इन वन सेट। अब इसको रिकवर होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू बाइसेप, बिकॉज बाइसेप छोटा मसल है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, बी रेडी फॉर दैट नेक्स्ट सेट एंड कंप्लीट दैट सेकंड सेट। नाउ सेकंड सेट ही डिड इट विद 80 किलोस, थर्ड सेट ही डिड इट विद अगेन 80 किलोस, फोर्थ सेट अगेन ही डिड इट विद 80 किलोस। ये 4 इसके वर्किंग सेट हो गए। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, दैट आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर रेस्ट पीरियड। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, फर्स्ट सेट हो गया, दे विल नॉट टेक इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट। सर 30 सेकंड हो गया ना, मेरे एन एप्पल वॉच, मेरी घड़ी ने बता दिया कि चल भाई दूसरा सेट कर लो। उससे क्या होगा पता है, आप सेकंड सेट मार पाओगे, लेकिन आप 8 रेप्स के लिए नहीं मार पाओगे, वो 6 जाएगा या 5 जाएगा या 4 जाएगा, फिर आप 4 मेंशन करोगे। फिर थर्ड सब्सिक्वेंट सेट आएगा ना, आप क्या करोगे पता है, फिर से आप रेस्ट पीरियड नहीं लोगे। तो क्या होगा पता है, वो 4 जाएगा, 3 रेप जाएंगे, 2 रेप जाएगा, फिर आप बोलोगे सर मैं तो फटीग हो गया। फटीग इसके लिए हुए बिकॉज हम एक वर्कआउट से एक सेट से हम बाहर ही नहीं आ पाए और हमने रेस्ट पीरियड ही नहीं लिया। मिल्खा सिंह अगर 400 मीटर दौड़ते हैं तो वापस से उनको 400 मीटर दौड़ने के लिए, वापस से हार्ट रेट सही होने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा ना। हम यहाँ पे वर्कआउट खत्म करने नहीं आए। जैसे मैंने बोला, लुक एट द पॉइंट वन गाइस, वर्किंग सेट्स, वर्किंग सेट्स, इफेक्टिव सेट्स, मतलब खरा माल, अच्छा काम होना चाहिए। आज मेरे कोच ने मुझे बोला है 15 सेट करना है, 15 वर्किंग सेट्स। जो फर्स्ट सेट है ना 90 इंटू 8, दिस इज वन वर्किंग सेट। अगर हम 90 इंटू 6 करते हैं, दैट्स नॉट अ वर्किंग सेट, हम फटीग हो गए। तो अच्छा रेस्ट पीरियड लेना है सो दैट यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट। कितना लेना है दैट यू हैव टू फिगर आउट। लेट्स से मैं 40 किलो उठा रहा हूँ चेस्ट प्रेस में, ओके, अगर कोई और 20 किलो उठा रहा है, अगर कोई और 100 किलो उठा रहा है, 100 किलो वाला हम सबसे ज्यादा रेस्ट पीरियड लेगा, बिकॉज ही हैज टू रेस्ट फ्रॉम दैट वर्कआउट, फ्रॉम दैट सेट, एंड ही हैज टू परफॉर्म दैट नेक्स्ट सेट, राइट। तो अच्छी तरीके से करना है हमको, गधा मजूरी नहीं करना है। थर्ड, व्हेन टू चेंज द लोड। नाउ आई सी 8 रेप हो गया, 8 8 8 8, लेट्स से इफ यू आर परफॉर्मिंग बारबेल स्क्वाट्स ट्वाइस इन अ वीक, फिर नेक्स्ट टाइम फिर करोगे, फिर वापस 8 8 8 8 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर करोगे, चलो मान के चलो वो 9 रेप्स चले गए, अगले बार आप करोगे तो एक एक रेप आप बढ़ गए, बढ़ा दिया आपने। पीपल आस्क मी व्हेन टू चेंज द लोड। अब है ना, पहले वो जो 8 रेप्स कर रहे हो ना, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आओ। लेट्स से अगर आप नीचे का एक्सरसाइज देखोगे, लुक एट द सेकंड पिक्चर, आई मीन लेग प्रेस मशीन नॉर्मल स्टांस, दिस पर्सन इज डूइंग द लेग प्रेस फॉर 200 किलोस फॉर 10 रेप्स, ओके। अब 200 किलो का 10 रेप, वन वर्किंग सेट, इफेक्टिव सेट। सेकंड, 200 किलो का 10 रेप, मतलब ये बंदे ने अच्छा खासा रेस्ट पीरियड लिया। 200 किलोज इंटू 10 इज 2000 किलोज का वॉल्यूम, 2000 किलो का वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक सेट में। सेकंड सेट वापस 200 इंटू 10, थर्ड सेट अगेन 200 into 10, fourth set again 200 into 10. Now the point is, I always say, पहले repetitions बढ़ाओ, हमेशा repetitions बढ़ाने का ट्राई करो विदाउट चेंजिंग द लोड, बिकॉज आप 200 किलो उठा रहे हो, सो 200 into 10 is 2000, into 11 करो, पहले 11 पे आओ, फिर 11 11 11 11 होगा, डोंट चेंज द लोड, 12 12 12 12 होगा, डोंट चेंज द लोड। किसको दिखाना ईगो? हम अपने एकांत में हम क्या करते हैं, हमारी चीजें हमारी जिंदगी है। मैं क्या लोगों को जाके बोलूं मैं 500 किलो उठाता हूँ, तो क्या प्रोग्रेशन, लेकिन अच्छा होना चाहिए, योग्यता से होना चाहिए। मतलब आप ये वेट पे वापस जिंदगी में कभी नहीं आने चाहिए, आपका प्रोग्रेशन ऐसा होना चाहिए। आई सी पीपल, जैसे 2 रेप बढ़ जाता है वेट चेंज कर देते हैं। अब वेट बढ़ाने में कुछ नहीं है, वो जो नया वेट लेते हैं वो 10 रेप्स के लिए जाता नहीं है, और फिर हमको लगने लग जाता है अरे यार मेरा तो पोटेंशियल ही नहीं है, मैं तो गलत कर रहा हूँ। हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। आई सेड ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। तो करना क्या है, लुक एट द थर्ड पॉइंट, व्हेन टू चेंज द लोड्स। अगर मैंने आपको बोला है रेप्स 10, उसको 40% ऊपर लेके जाने का ट्राई करो, बिकॉज यू नो व्हाई, आई वांट यू टू लर्न, रिंस एंड रिपीट द बेसिक्स। रगड़ दो अपने आप को। कोई भी एक बिल्डिंग खड़ी होती है ना, उसके नीचे एक एक यू नो आप फाउंडेशन बनता है। जैसे ये मुंबई में लोधा वर्ल्ड टावर्स है, 110 फ्लोर की बिल्डिंग है, कितना बड़ा फाउंडेशन हुआ होगा। और कोई 10 माले की बिल्डिंग बनती है तो उसका फाउंडेशन छोटा होता है, प्लिंथ बनता है। तो आपको बेस बनाना है, 20 into 10, 20 into 11, sorry 200 into 10, 200 into 11, 200 into 12, 200 into 13। जैसे 13 14 रेप्स आ जाए ना, मतलब
सोचो यही जो सेकंड सेट है, जो लेग प्रेस मशीन का जो सेकंड एक्सरसाइज है, ये बंदा 200 किलो से जिस दिन 14 रेप्स करेगा, 13 रेप्स करेगा, मतलब उसके दिमाग में क्या थॉट आता होगा, यार कुछ हफ्तों पहले तो मैं ये 10 रेप्स के लिए कर रहा था, आज मैं यही वेट 13-14 रेप्स के लिए कर रहा हूँ, मतलब वो 30-40% से वॉल्यूम उसका ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स वन, he is able to control the load in a very easy manner. Second, rest between the sets भी उसका कम हो जाएगा, because now he is able to control that load very well. He is able to perform that set. जैसे ही वो 13-14 reps आ जाएंगे ना, 200 by 13, 200 by 14, तब समझ जाना that you are ready for the next weight. और तब जाके 210 या which is the nearest available load, उसको माइक्रो लोडिंग बोलते हैं, वो लेके just try to do 10 reps again. This is the only way how you need to progress. क्योंकि इजीएस्ट वे है, सीधा जाके हर हफ्ते वेट्स मत बढ़ाओ, नहीं होगा। सिंपल चीज बताता हूँ, अगर इफ आई एम डूइंग चेस्ट प्रेस एंड इफ आई एम डूइंग चेस्ट प्रेस विद 20 किलोस, ओके, 10-10, एक हफ्ता, पूरे साल में 52 वीक्स है, हर हफ्ते में 1-1 किलो बढ़ा सकता हूँ क्या चेस्ट में? 52 किलोज हो जाएगा साल का, इम्पॉसिबल है। एक टाइम के बाद स्टैग्नेंसी आ जाएगा, वहां पे मुझे रेपिटेशंस के साथ खेलना है। सो फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, वर्किंग सेट्स, पूरा वर्किंग सेट्स निकालो, पूरे दिन में कितने हैं, अच्छा इतने वर्किंग सेट्स हैं, उसको इफेक्टिव सेट्स बनाओ, मतलब अच्छी तरीके से करके, रेप्स को इतने भी कम नहीं करने हैं कि आपको जो मेंशन है वो करना है, कि हम सबकी बॉडी अलग अलग है, राइट, कोई बिगिनर है, कोई एडवांस लेवल एथलीट है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई मेरी तरह मीडियोकर है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, हम सब अलग है, वी ऑल हियर अ डिफरेंट ड्रमर, ओके। सेकंड, रेस्ट पीरियड, अच्छा खासा रेस्ट पीरियड लेना। अगर मुझे रेस्ट पीरियड लेना हो एंड इफ आई एम डूइंग अ 200 किलो का लेग प्रेस मशीन, आई विल टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड एज कंपेयर टू व्हेन आई एम डूइंग अ बाइसेप कर्ल, बिकॉज बाइसेप छोटा मसल है, जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो 200 किलो नहीं उठा सकता है, छोटा मसल है, लैटरल रेजिस बड़ा मसल नहीं है, छोटा मसल है, मतलब वो 200 किलो नहीं उठा सकता। तो ये सब छोटे छोटे मसल्स में मुझे रेस्ट पीरियड कम लगेगा। लेकिन जितने बड़े मसल्स, स्क्वाट्स कर रहा हूँ मैं, 100 किलो का स्क्वाट कर रहा हूँ, 200 किलो का लेग प्रेस कर रहा हूँ, 100 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, आई विल रिक्वायर मोर टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट सेट, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहले देखिए इतने वर्किंग सेट्स हैं, ओके, वर्किंग सेट्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म करिए, जितना मैंने रेप्स मेंशन किया है उतना, ओके। देन रेस्ट पीरियड, अच्छी तरीके से रेस्ट पीरियड लीजिए। व्हेन टू चेंज द लोड, नाउ यू ऑल नो इट। अगर वो 10 है, स्टे देयर टिल 14, 13-14, एटलीस्ट 3 रेप तो झेलने के काबिल बनना है, कि मेरा बिना सपोर्ट के, मेरा रेंज ऑफ मोशन से मस्त में मेरा 13 से 14 रेप्स जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, किसको देखना है हमको? जिंदगी भर वेट ट्रेनिंग करना है, 12 हफ्ते 16 हफ्तों के लिए नहीं करना है। मैं आपके साथ चलो शॉर्ट पीरियड तक हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 12 महीने 16 हफ्ते जो भी है, बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिंदगी भर करने वाली चीज है, तो बेस सही होना चाहिए। मैं नहीं चाहता आप अंधाधुंध कुछ भी उठाओ, जो आपके प्रोग्राम में वैसे ट्रेन करो, आप जल्दी आगे जाओगे। थर्ड, व्हेन टू चेंज द लोड, 10 से 13 14 आ जाओ, चेंज द लोड, बिकॉज लोड बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज न्यूट्रिशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो, अच्छा प्रोटीन खा रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो, रिकवरी अच्छी हो रही है और अच्छा सो रहे हो। स्लीप इज अमेजिंग, जितना अच्छा स्लीप, मतलब आप नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी अच्छी रिकवर होगी। एंड फोर्थ इज रेंज ऑफ मोशन। आई सी पीपल लोडिंग 200 किलोस, 20 किलोस, 50 किलोस, वॉट एवर इट इज, एंड डूइंग इट विद रॉन्ग फॉर्म। रॉन्ग फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज बढ़ता है, वो है ईगो। मैंने ये वेट मारा, मैंने 5 प्लेट 45 के लगा के मैंने लेग प्रेस किया, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ईगो बड़ा होगा। ईगो हमारी जिंदगी से बड़ा इन्फ्लेट होकर इतना बड़ा हो जाएगा कि हम बबल में जीते जीते उसकी भी लत लग जाएगी। द पॉइंट इज, बहुत बार क्या हो जाता है, योर मसल हैज द कैपेसिटी टू टेक दैट लोड, बट योर जॉइंट डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू टेक दैट लोड। तो बहुत बार क्या हो जाता है, शोल्डर प्रेस मारते समय मुझे पता है यार ये जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंट हेल्थ हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेग प्रेस में हम मारते मारते हमको लगता है नहीं यार मैं मार सकता हूँ, लेकिन मेरा नीज है ना, वो मेरे इतने स्ट्रांग नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, रेंज ऑफ मोशन इज द रियल डील, इज द रियल गेम चेंजर। मतलब ही नहीं है मैं अगर 500 किलो मार रहा हूँ, आधा रेप मार रहा हूँ, मतलब ही नहीं है। कम वेट मारोगे चलेगा, सही वेट मारना है, योग्य चीज करनी है। योग्य चीज करो कि हाँ यार ये मेरे औकात के बाहर का नहीं है, दिस इज माई एबिलिटी। अगर मैं ये वेट उठा रहा हूँ, मेरा फॉर्म एंड टेक्निक खराब नहीं हो रहा, मेरा वेट भी जा रहा है, दैट इज वन वर्किंग सेट। मैं किसको दिखा रहा हूँ? मैं आप लोगों को झूठ बोलने के लिए चलो 200 किलो 500 किलो मार लूंगा, कितना दिन झूठ बोलूंगा? 1 दिन 2 दिन 2 सेशन 4 सेशन 5 सेशन 6 सेशन 10 सेशन, उसके बाद जीना तो मुझे है। आई हैव टू लिव माई लाइफ। इंजरीज लेके बैठूंगा, मजा नहीं आएगा, अरे यार दिखावे की जिंदगी है, नहीं। कम वेट मारो चलेगा, शाश्वत करना है। ऑलवेज डू समथिंग दैट यू कैन डू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो रेंज ऑफ मोशन खरा होना चाहिए। इफ यू हैव एनी इश्यूज विथ योर फॉर्म, एक ही चीज करना है, सिंपल,
फोन उठाओ, कोने में रखो, वीडियो निकालो, मुझे भेजो, मैं देखूंगा, मैं करेक्ट करूंगा। अच्छा बुरा, अरे इनको क्या लगेगा, अरे इसको लगता है इतना बेवकूफ है, इसको फॉर्म एंड टेक्निक भी नहीं आता, नहीं बिल्कुल नहीं लगता। मैं जज ही नहीं करता, अगर मैं भी जज करने लग जाऊंगा, आप मेरे बच्चे हो, आप जाओगे कहाँ पे? बिल्कुल भी जज नहीं करता। जो चीजों में मैं बेटर नहीं हूँ, मेरे दोस्तों को फोन करके बेशर्मों की तरह पूछता हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो बताएगा। 15 साल 20 साल उसने दिया है उस चीजों के लिए। तो कभी भी आपको लगे कि शायद से मैं फॉर्म सही नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप वीडियो भेज दो मुझे, मस्त में हम सीख ठीक करेंगे, बेस बनाएंगे अच्छे से। मैं बोलूंगा यार अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो ठीक करेंगे, बताऊंगा क्या करना है। दीज आर द 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, सबसे पहले ऐप ओपन करो, देखो अच्छा 15 वर्किंग सेट्स है, ये 15 वर्किंग सेट को हमेशा उतना ही मान देना है जितना हर जिंदगी में, हर शादी के टाइम जैसे सबके पैर छूते हैं हम डेडलिफ्ट करते करते। ચારુબાન જેવું કરે છે એકદમ દરવાજે ઉતરવાનું. कैन यू प्लीज म्यूट सुनील? गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट, थैंक यू सो मच। सो हर दिन सुबह उठ के देखना है हाउ मेनी वर्किंग सेट्स डू आई हैव, आई हैव 15 वर्किंग सेट्स, ओके। देन रेस्ट पीरियड, हर वर्किंग सेट के बाद एक रेस्ट पीरियड देना है, ताकि यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट सेट। सेट को खराब नहीं करना है, 4 रेप 3 रेप नहीं करना, दैट्स अ फटीग सेट। थर्ड, व्हेन टू चेंज द लोड्स, कम से कम 3 रेप 4 रेप वो वेट पे झेलने के काबिल बन जाओ, चलेगा। आपको लगेगा यार एक महीने से वही से वही वेट पे हूँ, चलेगा। वो जिंदगी में अगर आपने पार कर लिया ना, जिंदगी में कभी वापस वो वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी वो वेट पे 3 रेप ऊपर जा चुके हो। एंड फोर्थ, रेंज ऑफ मोशन शुड बी लाइक मस्का, इतना अच्छा फॉर्म एंड टेक्निक होना चाहिए कि मजा आ जाए। क्योंकि पता है 5 चीजें हैं, खाना खाना, पानी पीना, सोना, वॉक करना और ट्रेनिंग करना। अगर ट्रेनिंग को मैं बाहर निकाल दूं तो 4 चीजें बचती है, स्लो स्लीप, वाटर इनटेक, स्टेप्स एंड फूड। ये है ना, इन चारों चीजों में मेहनत लगती है, सिर्फ टेक्निकलिटीज कुछ नहीं है। खाना है, सोना है चुपचाप, वॉक करना है और पानी पीना है, इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं। अरे नहीं नहीं ऐसे वॉक करो, 35 डिग्री के एंगल में 45 डिग्री लैटिट्यूड में वॉक करो, नहीं नहीं यहाँ पे जाके चल लो, कुछ नहीं। चुपचाप मेहनत करना है, एफर्ट डालना है। अगर आप मेरे कोच हो, मैं आपको पूछूंगा आज क्या करना है, 10,000 स्टेप्स करना है, ओके चुपचाप चल के आ जाऊंगा। टेक्निकलिटीज, टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं वो ट्रेनिंग में होता है, इसके लिए ट्रेनिंग में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। ताकि मैं पीछे पड़ जाता हूँ बहुत लोगों के, फॉर्म भेजो फॉर्म भेजो फॉर्म भेजो, बिकॉज मुझे पता है कि बंदे में पोटेंशियल है। लेकिन आज अगर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया ना, अगर आज वो गलत करेगा तो जिंदगी भर गलत ही करेगा फिर। मैं ना रियर डेल्स का फॉर्म बहुत गलत करता था कोच बनने के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। तो 2017 में एक बॉडी बिल्डर अंकल आए थे जिम में, उन्होंने मुझे बोला बेटा यू डूइंग इट रॉन्ग, वो बेटा बोला ना कान में, तो लगा यार ये ऑफेंसिव नहीं लगा मुझे, मुझे ऐसे ऐसे नहीं लगा कि ये मेरे को कुछ जताने की कोशिश कर रहा है। मुझे बोला बेटा यू डूइंग इट रॉन्ग, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। तो मैं बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगा यार मन में लगता है ना यार मैं कोच हूँ, यार मैं इतने लोगों को कोच कर रहा हूँ, यार ये कौन है मुझे बताने वाला फॉर्म। तो कभी कभी झुकना भी जरूरी है जिंदगी में। अगर वो आदमी मुझे नहीं बताते, क्योंकि मैं रेयर डेल्स करता था तो मैं सही नहीं करता था, मेरा फॉर्म खराब था। सो ही टोल्ड मी कि बेटा आपको ये करना है। बॉडी बिल्डर थे अपने जमाने में, वो खेलते थे मुंबई श्री के लिए, पोजिंग के लिए करते थे वो। तो मैंने चुपचाप अपना फॉर्म एंड टेक्निक करेक्ट कर लिया, क्योंकि शायद से कभी कभी झुकना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मैं वही गलत चीजें फॉलो करते रहूंगा, कोई बताने वाला नहीं है, और हम इन्फ्लेटेड ईगोज लेके जीते रहेंगे। नहीं करना है, चुपचाप जो गलत है उसको सही करना है, नहीं तो हम वही चीजें गलत करते रहेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्लाइड, कैलोरी डेंस फूड्स। ये सबको समझ आया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस। सबको Yes, sir. समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हर sir. चीज Yes, पे sir. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. पक्का? Yes. वर्किंग सेट्स शुड बी इफेक्टिव सेट्स, रेस्ट पीरियड अच्छे खासे होने चाहिए, कंजूसी मत करो। व्हेन टू चेंज द लोड्स, नाउ यू ऑल नो इट। 10 रेप्स है तो 10 to 14 जाना है, 8 रेप्स है तो 8 to 12 जाना है, 3 4 रेप्स ऊपर लेके चलो, जो प्रोग्राम में मैंने आपको दिया है। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्लाइड इज कैलोरी डेंस फूड वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर का खाना मत खाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर का खाना छीछी है, छुच्छू है, ये ऐसा ऐसा होता है, कुछ नहीं। मैं भी खाता हूँ, मैं झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हम जब बाहर खाते हैं ना तो कम खाने में ही बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। ये मैं अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, हम बोलते हैं ना कि सर सबसे पहला क्वेश्चन चालू नहीं किया हमने, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया है, वंस आई एम डन विद द फर्स्ट कॉल, एक्सप्लोरेशन कंसल्टेशन कॉल, लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं सर बाहर कब खाना है, सर बाहर कैसे खाऊं? अरे भैया अभी तो स्टार्ट किया है, हम लेफ्ट वाले खा रहे हैं अब तक। अब आप देखो सिंपल चीज, लेफ्ट वाले में एक
वो मैकालू टिक्के जैसा कुछ है, वो फ्राइज हैं और एक शेक है, दैट इज ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज, 1870 कैलोरीज। और राइट साइड देखो कितने सारी चीजों से मिलकर 1870 कैलोरीज बनी है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू समवन दैट गाय हैड वन समोसा। ओके, मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में एक समोसा, समोसा का जैसे वड़ा पाव होता है, समोसा पाव होता है। वन समोसा पाव इज ऑलमोस्ट 800 कैलोरीज, 100-150 कैलोरी का एक पाव होता है, 550-600 कैलोरीज का एक समोसा होता है, 18 रुपए का आता है। 18 रुपए में आप 800 कैलोरीज से खा सकते हो, उसके अंदर चटनी होगी, उसके अंदर पपाया की चटनी होगी। तो खाने के समय हमको समझ में नहीं आता, अरे यार इतना ही तो है, छोटा चीज तो यार क्या होगा, खाएगा तो क्या हो जाएगा। मुंबई में तो लोग 2 वड़ा पाव खा के जीते हैं, सुना था मैंने। तो आज समझ आ गया यार, इतनी सारी कैलोरीज है, 1500 कैलोरीज तो 2 वड़ा पाव में आ गई, 1700 कैलोरीज तो 2 वड़ा पाव में आ गई। द पॉइंट इज, ये सब खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा, जो हमको समझ में नहीं आता। वन चीज केक स्टारबक्स का एटलीस्ट हैव 550 to 600 कैलोरीज, विच इज इक्विवेलेंट टू 6 रोटीज, 6 पूरीज। हम सोचते ही नहीं खाने के पहले, यार आ जाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, क्योंकि छोटी चीज है ना, हमको लगता है कि यार ये क्या है। दोज आर कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड्स। याद रखो, अब मैं आपको बताऊंगा कैलोरी डेंस फूड्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स क्या होता है। जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, अगर आपने गड़बड़ किया तो आपके कोच ने गड़बड़ किया, शायद से मैं आपको सिखा नहीं पाया। तो मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जितनी बार आप गलती करो मैं उतने सिखाऊंगा आपको। कैलोरी डेंस फूड्स क्या होता है, एक ऐसा फूड जिसमें भयंकर कैलोरीज हो, इट्स कॉल्ड अ कैलोरी डेंस फूड। छोटी चीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओके, जैसे कि मान लो नट्स, नट्स हेल्दी है, मेरे फादर हमेशा बोलते थे, "अरे सिद्धू नट्स खा ले, नट्स खा ले, नट्स खा ले, हेल्दी है, खा ले खा ले।" मैं खा लेता था यार, अच्छे दिख भी रहे हैं, फ्रेश हैं, ना धोने की जरूरत है ना कुछ है, सीधा मुट्ठी में ले लो खा लो। 100 ग्राम्स ऑफ नट्स हैव 650 to 700 कैलोरीज। बहुत लोगों के घर पे गणेश जी आए हैं, नवरात्रि होंगे, ओके, ईद में खाते हैं लोग, खजूर खाते हैं, ओके, दिवाली में खाते हैं। नट्स, नट्स सबसे फेवरेट है, क्योंकि ना तला हुआ है ना कुछ, ऐसे डब्बा दे देते हैं। अब भयंकर कैलोरीज किसी को दे रहे हो, अब मॉडरेशन में खाना ठीक है। कोई अगर बहुत पतला लड़का है, 40 किलो का है, 35 किलो का है, 40 किलो का है, उसको अगर वजन बढ़ाना है, तो उन लोगों को मैं 200 ग्राम राइस नहीं दे सकता, वो नहीं खाएंगे। उन लोगों को मैं 2-2,500 कैलोरीज नहीं दे सकता होल फूड्स में, वो नहीं खाएंगे। आई हैव टू गिव देम समथिंग दैट हैज लेसर कैलोरीज, ओके, विच सॉरी, जिसमें कम खाना हो लेकिन ज्यादा कैलोरीज हो। सो कैलोरी डेंस फूड क्या है, लेट्स से वन समोसा, समोसा इज अ कैलोरी डेंस फूड। जितने भी जंक फूड्स है ये सब कैलोरी डेंस है। वन वड़ा पाव, वड़ा पाव इज अ कैलोरी डेंस फूड्स, कैलोरी डेंस फूड। 3-4 पूरी और आमरस, कैलोरी डेंस फूड। वन पूरी इज 150 कैलोरीज, आप 4-5 पूरी खाते हो, समझ में भी नहीं आता जब आमरस पूरी का सीजन आता है। वन पूरी इज 150 कैलोरीज, बिकॉज दुनिया भर का तला हुआ है वो। 150 इंटू 15 फाइव 75, और आमरस 200-300 कैलोरी का, 1000 कैलोरी का होता है। हम महाराजा भोग जाके खाते थे, हम रुकते ही नहीं थे, हम कंपटीशन लगता था कौन ज्यादा पूरी खाएगा। 15-15 हजार कैलोरीज खा लेते थे, इसके लिए इतना वजन बढ़ गया। फिर हम सोचते हैं कि अरे मेरी स्टार सही से अलाइंड नहीं है, इसके लिए वजन बढ़ गया। नहीं, वी आर कंज्यूमिंग वे टू मेनी कैलोरीज। व्हाट्स अ कैलोरी डेंस फूड? चीज केक। व्हाट्स अ कैलोरी डेंस फूड? पिज्जा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे नहीं, ये तो यार तो डरा रहा है यार, ये तो हम तो ये खाते हैं, बर्गर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम खा के आते हैं ना, हमको लग जाता है यार मैंने तो कम खाया, मेरा वजन कैसे बढ़ गया। आगे बताऊंगा, यार मेरा वजन कैसे बढ़ गया, यार मुझे तो मेरे कोच ने बोला था 1500, 1700, 1800, 2000 कैलोरीज खाना है। मैं तो बढ़िया से यार एक छोटा सा पिज्जा खा के आया। इट्स ए कैलोरी डेंस फूड। उसमें दिखता छोटा है, 4 इंच का डोमिनोज के पिज्जा में 800 कैलोरीज होते हैं, 800 कैलोरीज, विच इज ऑलमोस्ट 50% of a lot of people's food throughout the day. ओके, तो जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइपर पैलेटेबल फूड्स। मतलब दिखने में इतना मजा आता है, चटक लेते हैं हम। लड्डू हो गया, मोदक हो गया, पेड़ा हो गया, है ना। चलो ये तो बनाने का तरीका हो गया, लेकिन उसके अंदर कम से कम 250 से 300 कैलोरीज होते हैं। 100 कैलोरीज वन रोटी, इतना समझ लो। 100 कैलोरीज 1.5 ब्रेड, इतना समझ लो। तो 300 कैलोरी जब आप खा रहे हो, तो समझ में नहीं आता यार इससे थोड़ा ही हो गया, इसमें क्या हो गया। दूसरे दिन जब ब्लोट होके जब आप वेट भेजते हो, अरे ठोकर कैसे बढ़ गया यार, ये तो पकड़ लेगा, पकड़ लेता हूँ, समझ में आ जाता है। लेकिन क्या है, बहुत बार मर्यादा होती है, तो नहीं बोल पाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो पकड़ लेगा, फिर कॉन्वर्जेशन खराब हो जाता है। तो झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं तो समझ ही जाता हूँ। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी ये सब करने के लिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझो कि हम वही चीजों से आ रहे हैं। मेरा फेवरेट कैलोरी डेंस फूड इज दही पूरी। आई यूज्ड टू स्नॉट दही पूरी, मैं इतना दही पूरी का फैन हूँ, आज भी हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो मोह कम होते गया है।
जैसे आई 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 एम श्योर बहुत ज्यादा लोग जो फिट हुए हैं, जो पहले खाना खाते थे आज भी खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, मतलब वही जिंदगी है करके नहीं खाते हैं। ठीक है यार, पूरी जिंदगी जीनी है हमको। सो आई यूज्ड टू स्नॉट दही पूरी, दही पूरी मेरा फेवरेट है। 550-600 कैलोरीज अगेन, कौन कौन भरपाई कौन करेगा? मैं। अगर मैं खा के भी आता हूँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मैं। नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अरे गौरव शर्मा ने यार मुझे अपडेट नहीं दिया तो मैंने दही पूरी खा लिया। अरे यार वो विकास ने मुझे अपडेट नहीं दिया तो मैंने खा लिया। नहीं, बच्चे थोड़ी रहे। तो समझ में आना है व्हाट इज अ कैलोरी डेंस फूड एंड व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। जितने भी जंक आइटम है जो दिखते छोटे हैं लेकिन बड़े धमाकेदार चीजें हैं, 2000 कैलोरी डेंस फूड्स। बर्गर आइटम्स हो गए, बाहर की चीजें हो गई, केएफसी हो गया, पिज्जा हो गया, रस्ते का चाइनीज भेल हो गया, वड़ा पाव हो गया, चाट आइटम्स हो गए, जो भी है, चीज केक्स हो गए, ये सब कैलोरी डेंस फूड्स में आते हैं। कैलोरी डेंस फूड्स देखो, छोटा दिखता है, कैलोरी तो भयंकर है। छोटा मफिन, कैलोरी डेंस फूड। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। स्टारबक्स में ब्लैक कॉफी और अमेरिकानो के अलावा सब कैलोरी डेंस फूड है। अगर आप आलमंड मिल्क के साथ पीते हो तो आप बच जाते हो। 30-30 ml होता है, 30-30 कैलोरी होती है 100 ml में आलमंड मिल्क में। लेकिन बाकी के जो भी चीजें आप खाते हो, क्रॉसॉन हो गया, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नो, वैसे शंख की तरह दिखता है और मस्त जैसे उसके अंदर से बीच में मसाला होता है। मुझे किसी ने खिलाया था एक बार, मैंने खा लिया, तो बाद में पता चला यार 600 कैलोरी है, मतलब कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, बाहर खा के आ जाते हैं, फिर हम अपने घर का डाइट का खाना कम कर देते हैं। अब इसकी लत लग जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉम्पेंसेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ जिंदगी में ये खाना भी है। हमारे पूर्वज जब रहते थे तो ये सब खाना नहीं था। उसी दिन मिठाइयाँ बनती थी घर में जिस दिन कोई त्योहार होता था। तो जब उनके पीरियड्स होते थे, जब उनका लो पीरियड होता था, तो वो लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल के साथ आइसक्रीम का टब नहीं खाते थे, क्योंकि वो सराउंडिंग्स ही नहीं था। टुडे वी आर एक्सपोज टू एवरीथिंग। इफ यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम, इफ यू आर गोइंग थ्रू पीरियड क्रैम्प्स, इफ यू आर गोइंग टू, नींद नहीं है, दिमाग खराब हो चुका है, हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खाने से, मीठापना से वो है ना, वो स्ट्रेस लेवल नीचे उतर जाता है। लेकिन बॉडी में तो चढ़ जाता है एक्स्ट्रा कैलोरीज, उसको फिर कम कैसे करेंगे? फिर दूसरे दिन हम कम कैलोरीज करने का ट्राई करते हैं। नहीं, सुपर कॉम्पेंसेशन है। प्रॉब्लम रूट कॉज को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम एक्सेस कैलोरीज खा के घर का खाना खत्म करना नहीं है। हमेशा याद रखिए। ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। एक ऐसा फूड जिसमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स हो और कैलोरीज कम हो। जैसे कि पहले प्रोटीन की चीजों के बारे में बात करते हैं। आई स्टार्ट विद द वेजिटेरियन फूड्स फर्स्ट। जैसे सोया चंक्स हो गए, 100-150 कैलोरीज में इट विल गिव यू 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स। इतना 50 ग्राम खाते खाते लोगों की हालत हो जाती है, बहुत लोगों की। इट्स अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। पनीर, इट्स अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। चिकन, इट्स अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। मतलब 25 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में, 150 कैलोरी का, 125 कैलोरीज का है। कम कैलोरीज लेकिन हायर वैल्यू। मतलब यार क्या जबरदस्त चीज है। तो ये वाले खाना हमको ज्यादा खाना है। क्यों? बिकॉज इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, इसमें फैट्स कम है। प्रोटीन क्या करता है? सेटाइटी बढ़ाता है। मतलब प्रोटीन 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 प्रोटीन, हर हर मील में प्रोटीन खाओगे ना थोड़ा थोड़ा, तो पूरे दिन में आपके प्रोटीन की इंटेक बढ़ जाती है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली एंड स्टेडीली वो ब्रेक डाउन होते रहता है। दिस इज अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो भर भर के है। अगर आप राइट वाला पिक्चर देखेंगे 1870 कैलोरीज का, उसमें 7-8 आइटम्स है जो 1870 कैलोरीज करती है। जैसे सुबह 2 अंडे हो गए और ब्लूबेरीज, वो स्ट्रॉबेरीज हो गए। 2 अंडे में 70 कैलोरी का एक अंडा है। 2 अंडा खाओगे 140, 140 कैलोरीज का है, 138 कैलोरीज का। तो प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाजू में, उसके बगल में उन्होंने नीचे और एक मील दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने 4 चीजें अलग अलग रखी है। फाइबर रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप अपने मील्स को पूरे दिन में डिवाइड करते हैं, पनीर को, चिकन को, दाल को, समथिंग दैट इज फुलफिलिंग। फ्रूट्स हो गए, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर फ्रूट्स तो खाना अलाउड नहीं है। अरे बिल्कुल अलाउड है यार, जिंदगी भर खाना है। लो इन कैलोरीज है, इतना मजा आता है, मीठा पना होता है। 200 कैलोरी फ्रूट्स में कितना है? 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स है, 128 130 कैलोरीज, विच इज इक्वल टू 50 ग्राम्स ऑफ ब्रेड। बिल्कुल खा सकते हो, 1000 गुना अच्छा है। 300 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हो, 400 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरी इनटेक फॉर द डे, कि आपने बाकी के हर चीज को कैसे कैसे कैलोरीज एलोकेट किया हुआ है। आपको फर्क जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ कैलोरी डेंस फूड एंड व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। बिकॉज जब आप बाहर जाते हो ना, हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं होता, वो कैलोरी डेंस फूड होता है। जैसे हम बहुत बार बाहर जाते हैं, अरे यार रोटी क्या खाना है? अरे यार कुलचा मंगा, गार्लिक नान मंगा, पनीर कुलचा मंगा, पनीर गार्लिक मांग, बटर गार्लिक नान मंगा। 1 पीस ऑफ नान जो 2 पीस खाता है ना, 700 कैलोरी का होता है। क्योंकि चलो नान की साइज छोटी हो जाए, ऐसे बटर में डुबा के आता है। 700 कैलोरीज फॉर एन आइटम जिसको आप तोड़ के सब्जी के साथ खाने वाले हो। और कुछ खा लो यार, चावल खा लो। द सेफेस्ट ऑप्शन व्हेनेवर यू गो आउट इज राइस। राइस जैसा कुछ नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ।
2 रोटी खा लिया आपने, उसके ऊपर बटर होगा, आपको पता नहीं कितने कैलोरीज का है, 300-400 कैलोरीज ऐसे ही घुस जाएंगे। थोड़ा भी राइस लोगे ना 100-150 कैलोरी के ऊपर नहीं होगा। 50 ग्राम राइस 150 कैलोरी का होता है। तो थोड़ा राइस ले लिया, थोड़ा दाल ले लिया, थोड़ा चिकन या पनीर ले लिया, आपका राइस, कार्बोहाइड्रेट्स, दाल, सब कुछ आ गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब कुछ आ गया, कैलोरीज भी बच गई, और पता भी चल गया बाहर कैसे खाना है। अब बाहर जाके टूट पड़ोगे अगर न्यूट्रिएंट कैलोरी डेंस फूड्स पे, कैलोरीज 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 कैलोरीज। आप पनीर खा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार हेल्दी है, पता नहीं कितने तेल से बना है वो, हम घर में 20 ग्राम से बना रहे हैं, तो हमको पता है हमारी कैलोरीज कितनी है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलोरी डेंस फूड्स क्या है और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स क्या है। आपके बॉडी को आपको लंबे समय तक अगर रखना है तो ये सिस्टम में अच्छा खाना देना है। कैलोरी डेंस फूड्स कभी कभी दे सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ यार वही तो करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं। किसी के घर जाते हैं मिठाई का डब्बा खुल जाता है, 4-5 मिठाई पेल देते हैं हम। मोदक का डब्बा खुल जाता है, घर में पड़ा होता है, जो जो कोई आके देता है गणेश जी के टाइम पे, 4-5 खाना खाना खा लेते, पता ही नहीं चलता कब 1200 कैलोरी डाउन हो गए। और फिर लगता है यार वजन क्यों कम नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दीज कैलोरी डेंस फूड्स। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स इज व्हाट योर बॉडी नीड्स इन अबंडेंस। और कैलोरी डेंस फूड्स तो जिंदगी भर है ना खाने के लिए। पहले कुछ अच्छा खा लेते हैं तो जिंदगी भर अच्छी चीजें समझ आएगी। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सही है। सर। Yes, sir. Yeah. यस सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज यस अ सर। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू guys, let's get back to the screen. This is very important. आपका न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा, a lot of people don't care about nutrition. अरे सर, मैं को पूछता हूँ डाइट कैसा था, सर जो वर्कआउट हुआ है, अरे सर जो वर्किंग सेट्स हुए हैं, आपने 20 बोले ना, 20 वर्किंग सेट सर योग्यता से, ईमानदारी से सर हमने करे हैं, वेरी गुड सर। जो वॉकिंग हुआ है 10,000 स्टेप सर, जो स्लीप हुई है टॉप नॉच सर, मेलेटोनिन स्नॉट करके सो गए हम, क्या मजा आ रहा है सर। डाइट का क्या सर, वो थोड़ा वीकेंड पे दारू हो गया, ठीक है मैं समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। बात ये है, होते नहीं रहना चाहिए, अगर होते रह रहा है इट्स अ चॉइस, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके हॉल में कचरा आया तो साफ आपको ही करना है, आपके हॉल में अगर डस्ट आया तो साफ आपको ही करना है, क्योंकि खिड़की आप खुली रख रहे हो, कोई नहीं कर सकता। मैं आके डस्टिंग नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूँ कि डस्टिंग कैसे करनी है, मैं बता सकता हूँ डस्टिंग कैसे नहीं करनी है, लेकिन डस्टिंग आप ही को करना है, क्योंकि कचरा हमको ही साफ करना है। मैं अगर 5,000 कैलोरीज खा के अगर मैं वापस 150 किलो का हो जाता हूँ, आई कैन नॉट ब्लेम यू ऑल, अरे इन लोगों की वजह से मैं मोटा हो गया यार, इन लोगों को फिट करते करते मैं मोटा हो गया, नहीं, मैं खुद मोटा हुआ यार, मैंने खाया, इनका क्या गलती है। व्हाट आई मीन टू से इज, न्यूट्रिशन ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने और एक पॉइंट लिखा वहां पे, लिपिड्स, न्यूट्रिशन स्टेयरकेस टू सुप्रीम हेल्थ। मैं मानता नहीं था, मुझे लगता था वर्कआउट सब कुछ है, वर्कआउट सर्वस्व है, वर्कआउट, वॉक, पानी का इंटेक, स्लीप, पानी का इंटेक और स्लीप तो बॉडी खुद ले लेता है, हट, नहीं करना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता था अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जिम जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू द जिम, ईमानदारी से वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छे से लिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा बॉडी बन जाना चाहिए। दिस इज व्हाट माय माइंडसेट वाज। ओके, मुझे बहुत टाइम लगा बताने के लिए कि यार रियल हीरो तो भाई ये है, वो हम दिल दे चुके सनम में जो अजय देवगन है ना, रियल हीरो तो वो है, वो त्याग करके चला गया। अरे नहीं भाई, तू कर ले ऐश्वर्या से शादी, मैं निकल जाता हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज न्यूट्रिशन इज द रियल हीरो। आपका खाना जितना अच्छा होगा, यू आर गोइंग टू गिव क्वालिटी फूड्स टू योर बॉडी, आपका बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। दैट इज द न्यूट्रिशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये आपका आपका ट्रेनिंग है। यू आर क्रिएटिंग अ न्यूट्रिशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट अराउंड योर ट्रेनिंग। अच्छा प्रोटीन दे रहे हो, अच्छा फाइबर दे रहे हो, अच्छे कार्ब्स दे रहे हो, गुड फैट्स दे रहे हो, पानी दे रहे हो। तो ये जब आप न्यूट्रिशन ट्रेनिंग करते हो ना, तो ये ट्रेनिंग के अलावा जिम के बाहर जो 23 घंटे स्पेंड करते हो, उसमें अच्छा खाना है, क्वालिटी खाना खाना है। रेंज रोवर लेके उसके अंदर सीएनजी नहीं भराना है, रेंज रोवर लेके डीजल नहीं डालना है पेट्रोल गाड़ी में। हम क्या करते हैं, अरे ट्रेनिंग तो सर अफलातून हुआ है, क्या ट्रेनिंग हुआ है सर, क्या बताऊं। व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ फूड्स? आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। जब पेट आगे आ जाता है, चेस्ट आ जाता है, मैन बूब्स आ जाते हैं, जैसे लड़कों को बहुत, हमको बहुत शर्म आती है, सबसे गंदा शर्म आ जाता है, ऐसा लगता है यार पेट वेट काट दूं कैंची से। क्यों आता है? एक्सेसिव खाना, एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, लेथार्जिक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, पूरी बॉडी लूज हो जाती है। ओके, उसके पहले अंदर कितना तकलीफ हुआ होगा, अंदर जो है बॉडी फैट बढ़ते बढ़ते आपके लीवर में घुस जाता है, एंड दैट गिव्स यू ग्रेड 1 फैटी लीवर। वो किसी को दिखता है? नहीं दिखता। आर्टरीज में घुस जाता है, वेन्स में घुस जाता है, कैपिलरीज में घुस जाता है, आपके ऑर्गन के ऊपर एक लेयर बन जाता है। दिखता है? नहीं दिखता है। अरे यार वो तो निकल गया हार्ट अटैक आके।
वो तो बाद में पेट बढ़ रहा है, पहले अंदर इंटरनल ऑर्गन्स आपके खराब हो रहे हैं, ये नहीं दिखता। क्यों? हमको तो सिर्फ बाहर की भी बाहर की पड़ी है स्केल की। इंटरनल हेल्थ भाड़ में गया, पेट भाड़ में गया, वेट कम करना है। अरे मुझे भी पता है वेट कम करना है, बट आप समझो सस्टेनेंस क्या होता है। सस्टेनेंस मतलब लंबे रेस का घोड़ा बनना। आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट कोच ऑन दिस प्लानेट। मेरे बाद आप कहीं भटकने नहीं चाहिए। मैं आपको भूखा नहीं मारना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी आप खुद चलाओ, तब मैं जीतूंगा कि यार इसको समझ आ गया मैं क्या सिखाना चाहता था। मैं ऐसा आदमी हूँ। आप अगर एक लेवल तक आ जाओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ खुद से करो, खुद से करो। व्हाट आई मीन टू से इज डोंट जस्ट बी अ पर्सन हु इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट द स्केल। क्या पता क्या जा रहा है, मसल जा रहा है, फैट जा रहा है, क्या पता, क्या मॉनिटर कर रहे हो आप। व्हाट आई मीन टू से इज इंटरनल फैट्स बढ़ते बढ़ते लीवर में घुस जाता है, लीवर का फंक्शनिंग खराब करता है। वो किसी को नहीं दिखता, वो आपके लिपिड प्रोफाइल में दिखता है। दैट इज वाई लिपिड्स। आपका जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा ट्रेनिंग होगा, आप बिगिनर भी हो सकते हो, हम सीखेंगे, हम फॉर्म एंड टेक्निक पे सीखेंगे। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू टीच यू। बट मैं बोलना ये चाहता हूँ, जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा, जितना अच्छा इनटेक होगा, तो बॉडी भी खुश हो जाएगा। यार अच्छा चीज दे रहा है खाने, अच्छा चीज सिस्टम में डालने दे रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर बॉडी वांट्स। योर बॉडी डजंट वांट कचरा। योर बॉडी डजंट वांट 700 800 कैलोरीज वर्थ ऑफ ऑयल टू बी ड्रैंक, विथ योर रोटीज एंड विथ योर नान्स। बॉडी को चाहिए यार अच्छा खाना दे यार, प्रोटीन दे, कार्बोहाइड्रेट दे, फैट दे, फाइबर दे, पानी दे। खुश करो बॉडी को। दैट इज हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड बेटर। I had a client in the past, did very well, lost around 15-20 kilos. देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वंस ही गॉट मैरिड, ही यूज्ड टू स्टार्ट ईटिंग आउट। तो क्या हो जाता है, आप जब रेगुलरली ईट आउट करने लग जाते हो हर हफ्ते, फैट लॉस कर लिया आपने, अब अच्छे कंडीशन में आ गए, कपड़े अच्छे हो रहे हैं, अब आपको ट्रायल रूम्स में आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। ओके, आप बहुत अच्छे कंडीशन में आ गए, आपका अब लिपिड्स भी अच्छे आ गए, 6 महीने बाद ब्लड वर्क कराया मैंने आपका, वो भी सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। देन नाउ आपको लग जाता है यहाँ तक पहुंच गया ना, चलना थोड़ा खा लेता हूँ हर हफ्ते, क्या फर्क पड़ता है। विच इज ट्रू। ऑफ कोर्स आपने अर्न किया है, आपने मेहनत करके फरारी बनाई है। अब आप इसको वापस से नैनो मत बनाओ, आप समझो। क्योंकि आपके बॉडी को 500 का नोट नहीं चाहिए, 2000 का नोट नहीं चाहिए। ऐसे दिखाया तो खुश हो जाएगा, अरे क्या बात है 2000 का नोट। योर बॉडी वांट्स न्यूट्रिएंट्स, योर बॉडी वांट्स क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स। पेट्रोल भी हम 4 रुपए ज्यादा महंगा भराते हैं, स्पीड भराते हैं इंडिया में, कि नहीं यार वो 106 रुपए वाला पेट्रोल सही नहीं, 110 वाला लेते हैं, और हम पी तेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ना एक स्किन केयर रूटीन होता है। इस हफ्ते मैंने बहुत लोगों को पूछा है, डू हैव स्किन केयर रूटीन? तो बोलते हैं हाँ सर, एसपीएफ लगाते हैं, सिटाफिल लगाते हैं। औरतें क्या करती है, अपर लिप्स कराती हैं, वैक्सिंग करती हैं। ओके, सब मेरे बच्चे ही हैं तो कुछ शर्माने की बात नहीं, मेरे घर वाले भी करते हैं। मैं बोलना ही चाहता हूँ, कौन बोल रहा है आपको अपर लिप्स करने हैं, कौन बोल रहा है आपको वैक्स करने हैं, कौन बोल रहा है आपको सिटाफिल लगाने हैं, कौन बोल रहा है आपको एसपीएफ 40 50 60 लगाने? कोई बोल रहा है क्या आपको? नहीं। आप दुख में हो, गुस्से में हो, पीरियड्स में हो, दरिद्रता में हो, आप फिर भी लगा के जा रहे हो बाहर, ब्रश कर रहे हो, ब्रश खत्म हो, अच्छा ब्रश ले रहे हो, अच्छा टूथपेस्ट ले रहे हो, महंगे महंगे वाले सेंसोडाइन ले रहे हो, सेंसिटिविटी है, दांतों को सही कर रहे हो, राइट, बालों का हेयर केयर कर रहे हो, क्रिएटिन लगा रहे हो, कंडीशनिंग लगा रहे हो, केराटिन, आई एम सॉरी, केराटिन लगा रहे हो, कंडीशनर लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो। क्यों कर रहे हो? ये सब क्या चीजें हैं? नहा रहे हो, बॉडी वॉश अच्छा यूज करते हैं हम, क्यों? साबुन अच्छा यूज करते हैं, डव अच्छा यूज करते हैं, पानी अच्छा यूज करते हैं, गर्म पानी हो का टेक्सचर, किसी किसी को गर्म पानी सूट करता है, किसी को ठंडा पानी सूट करता है। मैं और डीप जा सकता हूँ और जाने वाला हूँ। ये सब हम क्यों करते हैं? आप जाके आपके वॉशरूम में देखो, प्रोडक्ट्स देखो, क्या एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। अगर एक्सटर्नल हेल्थ के लिए अगर हम इतना मैटर करते हैं, गाइस म्यूट, गाइस प्लीज म्यूट। सुनील, कैन यू म्यूट? सुनील, कैन यू म्यूट प्लीज? थैंक यू सो मच। हम ये सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्यों? एक्सटर्नल केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, हेल्थ के लिए, कि यार मेरी जिंदगी अच्छी हो, मेरे बाल अच्छे हो, मेरा स्किन अच्छा हो, मेरा खाना अच्छा हो, मेरे दांत अच्छे हो च्यू करने के लिए, मैं अच्छा दिखूं, मैं प्रेजेंटेबल दिखूं। इट्स एब्सोल्युटली ओके, एवरीवन डज इट, एंड इट्स एब्सोल्युटली, देयर इज नो शेम, देयर इज नो हार्म। वीकली हमारे सैलून अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वीकली हमारे मसाज अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर क्यों करते हैं? एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। मैक्सिमली चीज स्किन पे लगती है। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल हेल्थ। इंटरनल हेल्थ का क्या? तेल पी के आ रहे हैं, मेरा एक ही बोलना है, पैसा दे के 5 5 10 10 हजार तेल पी के मत आओ यार। इफ यू गोइंग टू ईट समथिंग, देखो आपके डाइट में क्या है। क्वालिटी फूड्स खाना है हमको। पैसा दो, पैसा दे के आप तेल पी के मत आओ। पैसा दे के ऐसा कुछ खाना खाओ जो बॉडी भी मजा आए यार। आप 25 हजार 28 हजार का क्रीम यूज कर रहे हैं, अच्छा अच्छा चीज कर रहे हैं,
लेकिन कम से कम बॉडी के अंदर तो अच्छा करो, बिकॉज व्हेन यू फिक्स योर बॉडी फ्रॉम विद इन, दैट इज व्हेन वो ग्लो चेहरे पे आ जाता है। कभी किसी को देखते हैं ना, यार क्या दिख रही है यार, क्या चेहरा है यार, क्या दिख रहा है यार, पर लग ही नहीं रहा 40-50 साल का है, बिकॉज देयर इंटरनल्स आर गुड, their water intake is on point, their training is on point, their protein intake is on point. Skin is the biggest organ in the body, उसको ख्याल रखो। So what I mean to say is, a lot of people have this habit after they get fit and also during they get fit, अरे सर कैलोरीज हो गया ना, मैनेज हो गया। Now look at the chart guys, ध्यान से अभी चार्ट को देखो। Monday 2000 calories, Tuesday 2000 calories, Wednesday 2000 calories, Thursday 2000 calories, Friday 2000 calories, Saturday 3000 के ऊपर चला गया, Sunday 3000 के ऊपर चला गया। तो आपका जो एवरेज जो 2000 होना था, अकॉर्डिंग टू मी, दैट वेंट अप टू 2430। सो नाउ यू आर नो मोर इन अ डेफिसिट। डेफिसिट तो 2000 पे मेंटेन होता है। अब अगर ये जो संडे सैटरडे संडे वाले जो वीकेंड वाले कैलोरीज है ना, अगर मान के चलो ये कैलोरी डेंस फूड से आ रहे हैं, तेल से आ रहे हैं, जो हम एक्सेसिवली पी रहे हैं, बाहर जाके पूरियां खा रहे हैं, कि गलती से ही खा लिया, उन्होंने खा लिया, मंगा लिया, मैंने 2-3 खा लिया, तो इसका आपके लिपिड्स पे अलग फर्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ 12 वीक्स इफ यू आर डूइंग दिस एवरी वीक, हाँ चलो मान के चलो आपने विद इन कैलोरीज खाई, आपने संडे सैटरडे संडे आपने आपने भूखा रहे और आपने जाके बाहर जाके तेल पी लिया, आपने एक्सेसिवली खा लिया, बॉडी को आपने एसपीएफ नहीं दिया जो अंदर से देना चाहिए, बॉडी को आपको अंदर से वैक्सिंग और आपका जो अपर लिप्स है वो अंदर से आपने नहीं किया, मतलब साफ सुथरा नहीं रखा, तेल पी के आ गए आप। सो एट द एंड ऑफ 24 वीक्स 34 वीक्स जब आप ब्लड वर्क कराते हो ना, तो ये लिपिड्स बढ़ते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल वापस से थोड़ा ऊपर आएगा, आपका जो एलडीएल एचडीएल है वापस से खराब होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड फिर से बढ़ सकते हैं। अब आप ये नैरेटिव बोलोगे सर बट आई वाज विद इन माय कैलोरीज, ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ ना, फैट लॉस अलग है, लेकिन आपकी बॉडी है ना गलती जाएगी अंदर से। आप 2000 कैलोरी का 2-3 स्कूप वे ले लो, लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू अ प्लान ऑफ 2000 कैलोरीज एंड इफ यू हैव प्रोटीन ऑफ 100 ग्राम्स, 4 स्कूप वे ले लो, 4 स्कूप्स वे 600 कैलोरीज, बाकी का जो 1400 कैलोरीज है ना, आप दारू पी लो, आप पिज्जा खा लो, आप नशे कर लो, at the end of 24 weeks the fat loss is going to be the same. Why? Because calories. But your hair health is going to go for a toss, बाल जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगा, बिकॉज दारू से किसका भला हुआ है, वो क्वालिटी फूड नहीं है। मैं बोलना ये चाहता हूँ दैट्स नथिंग ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू ओनली कैलोरीज। नहीं समझ आएगा उसको, मैंने तो कर लिया ना, 2 मैंने मैनेज कर लिया, फैट लॉस होगा, जिम में ट्रेन कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक घर में अच्छा है, मसल भी बनेगा, मतलब फैट लॉस भी होगा जो आपको चाहिए, मसल भी बनेगा जो आपको चाहिए, कैलोरीज भी सही हो गई, तो मतलब वीक भी वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन लिपिड्स बोलेंगे भाई तेल पी के आया है, and every action is going to have an equal and opposite reaction. At the end of 24 weeks you are going to be someone who is going to look like $1 million। हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड्स नीचे चला गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल एचडीएल बढ़ेगा, या तो सेम रहेगा। बहुत बार होता है ना, इतना फिट हो गया, इतना सब कुछ हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल क्यों कम नहीं हो रहा? वीकेंड दारू, वीकेंड बिंजिंग, वीकेंड ईटिंग, इस वजह से वो बॉडी को वो चीजें दे रहे हो जो बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो बॉडी वही चीज दिखा रहा है जो बॉडी को दिखाना है, सिंपल। सो ये चीज नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग आई डोंट वांट यू टू ईट आउट, खाओ बाहर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वंस यू गेट फिटर और फिट जब होते जाते हो ना, तो पता है क्या हो जाता है, आप एक अलग इंसान बन जाते हो, आपको नहीं चाहिए तेल, आपको नहीं चाहिए वो खराब खाना, आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हो, लगता है यार नहीं यार, मैं एक रोटी में खुश हूँ, मैं थोड़ा राइस ले लूंगा, थोड़ा चिकन ले लूंगा, थोड़ा दाल ले लूंगा। यू इनहेरेंटली बिकम अ पर्सन दैट यू आर नॉट, क्योंकि आप चेंज हो जाते हो। मैं जब शादी करके, जब मैं मेरी शादी हुई थी, तो मुझे घर में चप्पल पहनने का आदत नहीं था, और मेरी वाइफ को आदत था, कि मैं ब्राह्मण घराने से हूँ, मैंने कभी चप्पल पहना ही नहीं है घर में। तो उनको था बचपन से ऐसा था कि फीट खराब नहीं होना चाहिए, घर के चप्पल अलग होते हैं, बाहर के चप्पल अलग होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था। सीखा मैंने, 1-2 दिन चप्पल पहना, मुझसे नहीं हुआ। फिर वॉशरूम यूज करने का तो मॉप करना होता है, नहीं पता था। मैं क्यों बता रहा हूँ, आई टेल यू, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, नहीं पता होना तो सीखना होता है। तो आई कॉल्ड माय फ्रेंड, मैं बोला यार बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्राई बाथरूम, ये तो मालूम ही नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, राइट। चप्पल पहन के घूमना होता है, चप्पल खराब हो जाते हैं तो पैर खराब हो जाता है, फर्श गीला हो जाता है, बाथरूम का सिंक साफ करना होता है, मेरे लिए नया था 2021 में। आई न्यू, मैं तो 10 साल से जानता हूँ यार तनु को, जैसे शादी किया मैंने बोला यार ये सब चीजें क्या है, सीखा, बेटर हुआ। तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, जैसे अच्छा बाहर खाने से लिपिड्स बढ़ जाते हैं क्या, अच्छा न्यूट्रिएंट इंटेक, कैलोरी इंटेक दारू पीने से भी फैट लॉस होगा क्या, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि बॉडी में आपको टॉप क्लास न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। आपका बॉडी सिर्फ आपको फैट लॉस करने के लिए रखना है क्या? एक टाइम आ जाएगा फैट लॉस हो जाएगा, बाल चले जाएंगे, स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगा,
स्पर्म काउंट कब बनना कम हो जाएगा, टेस्ट लेवल्स नीचे चले जाएंगे, स्लीप क्वालिटी खराब हो जाएगा? नहीं, क्वालिटी फूड्स डालना है सिस्टम में, क्वालिटी फूड्स। क्वालिटी फूड्स कब पता चलेगा? जब आप घर का खाओगे। खाओ बाहर जाके पैसा खर्च करके तेल पी के मत आओ, because over the period of time you will become that person. Now 3 years down the line I have become that person. मैं घर बहुत साफ रखने की कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट देयर येट, मैं कोशिश करता हूँ, फर्श साफ करता हूँ, वो बाथरूम को ड्राई बाथरूम बनाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग। ठीक है यार, वी हैव टू को एग्जिस्ट। मैं अपना ही चलाऊंगा, नहीं ऐसे ही चलेगा, अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर मजा नहीं है। मैं भी समझ गया यार, वी हैव टू को एग्जिस्ट। तो कुछ चीजें हैं जो करनी है तो करनी है, क्योंकि साथ में रहना है, जिंदगी भर रहना है। तो जिंदगी भर डाइट करना है। मतलब डाइट का मतलब क्या है? डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है। द वर्ड डाइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड डाइटा, व्हिच मींस वे ऑफ लाइफ। ये वे ऑफ लाइफ है, ये क्वालिटी फूड्स देना है। हम बुफे में जाते हैं तो ऐसा टूट पड़ता है कि 2000 रुपए दिए है, ऐसा खाते हैं जैसे कभी जन्मों से भूखे हैं, भूखमरी है, भूखमरी में पैदा हुआ ऐसा लगता है। खा ले भाई, 2000 दिया है, 20,000 कैलोरीज खा के आएंगे, फिर दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट कम करेंगे, वाटर फास्टिंग करेंगे। नहीं करना है। शाश्वत लंबे रेस का घोड़ा बनो, लंबा गेम खेलो। लंबा गेम क्या है? क्वालिटी फूड्स। बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो आपके उनके प्लेट में खाना है ना छोड़ देंगे, थोड़ा राइस खाएंगे, थोड़ा पनीर खाएंगे, थोड़ा चावल खाएंगे, फिर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दे नो वेयर टू स्टॉप। वो इंसान बनना है बिकॉज उसको पता है क्वालिटी ऑफ फूड्स। क्वालिटी ऑफ फूड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा आपका क्वालिटी ऑफ फूड होगा, आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा, आपको गट हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आप एनर्जेटिक रहोगे पूरा दिन, और आपको प्रोग्रेस इतना मजा आएगा देखने के लिए। ऑफ कोर्स हम एक बैगेज लेके आते हैं। इफ आई एम गोइंग टू समवन टू गेट कोच्ड, आई नो दैट माय फूड रिलेशनशिप इज बैड, इट इज गोइंग टू टेक मी सम टाइम टू फिक्स माय फूड रिलेशनशिप, बट आई हैव टू डू द राइट थिंग्स मोर। मेरे अगर रेंज रोवर में अगर किसी ने डीजल डाल के अगर कोई गया है, तो मुझे टंकी को साफ करा के पेट्रोल डालना है बार 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 बार, तब जाके मेरा इंजन सही से काम करेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू, that nutrition is the staircase to a supreme health. So make sure that you're putting quality foods into your system. जितना अच्छा खाना, जितना अच्छा सात्विक। यार ये सोचो कितने प्रिविलेज्ड हैं, 1500 2000 कैलोरीज हमारी मर्जी का खाने मिल रहा है, मेजर करके खा रहे हैं, अपनी मर्जी का खाने मिल रहा है। कितना बढ़िया चीज है, इससे बेटर और क्या ही हो सकता है? सोचो आप, है ना? बाहर जाके तेल नहीं पी रहे हैं, पैसा दे के तेल नहीं पी के आना है, 5000 का बिल बन रहा है, तेल पी के आ रहे हैं, नहीं, और हेल्थ खराब कर रहे हो। 5000 दे रहे हो तो अच्छा खा के आओ, आपके डाइट के आसपास का खा के आओ। ईट प्रोटीन्स, ईट गुड फूड, ईट गुड राइस, ईट गुड वेजीज। अच्छा एग्जॉटिक खाओ चलेगा, कम से कम सिस्टम बोलेगा यार भले सरप्लस में लेकिन अच्छा तो खाया भाई ने। दिस इज इंपॉर्टेंट। आर यू विथ मी? से यस। Yes, coach. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ आ sir. रहा है? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ बिल्कुल आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल एकदम बिल्कुल awesome. एकदम Yes, sir. awesome. Very good, very good. Yes, sir. Guys, mute. This is the last slide. Okay. Be ridiculously honest and put in true work. मुझसे झूठ बोलो, दुनिया से झूठ बोलो, जिससे झूठ बोलना है, अपने समाज से झूठ बोलो, अपने रिलेटिव से झूठ बोलो, अपने दोस्तों से झूठ बोलो, मैं खुद बोल रहा हूँ झूठ बोलो, ऑफिस वाले से झूठ बोलो, अपने बहन से झूठ बोलो, अपने माँ बाप से झूठ बोलो, बोलो झूठ। खुद से झूठ मत बोलो यार, खुद से झूठ मत बोलो, बहुत दुखता है। डिनायल मोड में ना बहुत दुखता है, मैं सही हूँ, 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 मैं सही हूँ। नहीं हूँ सही, कभी कभी ना चुभना शुरू हो जाता है। बी रिडिकुलसली ऑनेस्ट एंड पुट इन ट्रू वर्क। अगर कोई चीज करने जेन्युइनली आए हो ना मेरे पास, तो दिमाग मत लगाओ अपना। मेरा एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि मेरा ये बच्चा है, ये इसमें बहुत अच्छा है, तो ये इसको साइड में रखते हैं और जो कम है उसमें बेटर करते हैं। मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ। अच्छाई की आदत हो गई है ना तो उसको साइड में रखते हैं, जो वीकर पॉइंट्स है उसको बेटर करते हैं। आपका ट्रू कैरेक्टर तब दिखता है जब आप एकांत में बैठे हो, जब कोई नहीं देख रहा आपको। उस समय पे आप क्या करते हो? नाटक कितने साल होगा? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल से कर रहा हूँ, कितना साल नाटक होगा? नहीं होता। नाटक क्या क्यों करना है? किसको दिखाना है? जो हूं वो हूं। सिंपल, बी जोस पीपल, बी रेडिकुलसली ऑनेस्ट एंड पुट इन ट्रू वर्क। आई हैव द प्रिविलेज, मैं प्रिविलेज ही बोलूंगा, मेरे कुछ बच्चे इतने जबरदस्त है, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू देम। क्या बंदा है यार, कितना जबरदस्त वर्क एथिक, समझ में आ जाता है। मतलब बोलने का मन नहीं करता, कि अगर ऐसे लगता है इसको बोल दूंगा ना तो मेरे लिए ऐसे लगता है शर्मनाक चीज है यार, मैं इसको बच्चे को ट्रस्ट नहीं करता। यू आर ऑनेस्ट विथ योर वर्क। क्यों आए हो यहाँ पे? बेटर करने आए हो। हम बेटर हेल्थ की तरफ जाने आए हैं, इन्फ्लेटेड ईगोस लेके झगड़ने नहीं आए हैं। तुम बड़े, मैं बड़ा, मैं आप बड़े, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो वानर हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ
We are here to get to the bestest shape of your life that your bloodline has ever witnessed. और ये हो सकता है कि 100% हो सकता है, मैंने किया है, कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने किया है। क्या करना पड़ता है? ऑनेस्ट वर्क, सच्चा काम, ईमानदारी का काम। ईमानदार रहो, मुझसे नहीं, अपने आप से। अपने आप से जो ईमानदार रहता है ना, उसको बहुत मजा आता है। नींद आती है रात को, मुझे नींद आती है रात को, 2 पैसे कम कमा लूंगा चलेगा। सच्चाई से नींद आती है रात को। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम गोइंग टू बेड, कि कोई बैगेज नहीं है। जहाँ झुकना होता है वहां झुक जाता हूँ, जहाँ बोलना होता है वहां बोलता हूँ। बी रिडिकुलसली ऑनेस्ट विथ योर वर्क। मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था 1 साल पहले। मेरे मन में आया एक दिन मुझे सेशन लेना है, बच्चों को और सिखाना है, जो मेरे मन में वो सिखाना है। दुनिया का स्टैंडर्ड्स हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मुझे सिखाना है मेरे बच्चों को। मेरे पे भरोसा करके आए तो 2 चीजें सिखाऊंगा। जो सीखेगा सीखेगा, नहीं सीखेगा बार बार जबरदस्ती सिखाऊंगा, स्पैम कर दूंगा, लेकिन सिखाऊंगा कि कम से कम बच्चा कोई वैल्यू तो लेके जाएगा घर पे, कि यार इसने कुछ तो सिखाया, आधे रास्ते छोड़ नहीं दिया। आई डिड इट फॉर अ ईयर। फिर पिछले महीने से सोचा यार अब हर 2 हफ्ते में एक बार करूंगा, हर बच्चों को 2 हफ्ते में एक बार मिलूंगा, सीखूंगा, समझूंगा और बेटरमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। एथलीट मेंटालिटी बनाऊंगा। क्या लगता है? हर एक चीज है हमारे पास। आप भी वही वेट उठाते हो जो मैं उठाता हूँ, वही निर्जीव है। मेरे भी वेट्स निर्जीव ही हैं। वही 5 किलो मैं भी उठाता हूँ, आप भी उठाते हो। वही पनीर मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हो। वही किचन में मेरा भी कांदा कटता है, आपका भी कटता है। वही छुरी मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हो। वही बेड पे आप भी सोते हो, मैं भी सोता हूँ। वही आरओ वाला पानी मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हो, एक्वागार्ड वाला। तो क्या फर्क है? क्या चेंज है? व्हाट इज इट? माइंडसेट। माइंडसेट। मैं एफर्ट डालता हूँ, फेल पास नहीं सोचता हूँ। आई एम रिडिकुलसली ऑनेस्ट विथ माई वर्क। कभी लेट हो जाता है तो सॉरी बोल देता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि खराब नहीं लगना चाहिए ना किसी को। तो बी रिडिकुलसली ऑनेस्ट एंड पुट इन ट्रू वर्क। आपका टेस्टामेंट, इट इज अ ट्रू टेस्टामेंट व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इन ट्रू वर्क। आस्क योरसेल्फ, आर यू जेन्युइनली गिविंग योर 100% एवरी डे? आप क्यों आए हो मेरे पास? आप मेरे पास क्यों आए हो? प्रवचन सुनने आए हो कि यार ये अच्छा बोलता है, यार इसका सुन के मजा आ जाता है, मोटिवेट हो जाता हूँ? इलॉन मस्क को एक बंदे ने एक बात पूछा था इन इंटरव्यू, मैंने कहीं पढ़ा था। व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स दैट ड्राइव्स यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल? इलॉन मस्क बोला, सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू कुड यू प्लीज रीफ्रेज इट? व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? आपका गोल जो होता है उसकी तरफ आपको ड्राइव कौन सी चीज करती है? मतलब क्या है वो फोर्स जो आपको ड्राइव करती है? तो इलॉन मस्क ने बोला, यार नहीं पता। यू नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तीसरी बार फिर से उसने पूछा कि व्हाट इज इट दैट यू नो ये pushes you towards achieving that goal that you have set for yourself? उसने बोला नथिंग। मतलब 2 बार वो सिर्फ he was trying to pull his leg। वो बोला इफ आई हैव सेट अप अ गोल, मुझे रेंज रोवर लेनी है, मुझे रेंज रोवर लेनी है। बाहर से कोई तीसरा रास्ते का बंदा मुझे आके क्यों बोलेगा तुझे क्या लेनी है? बोला अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ने लग गया तो फिर मेरा गोल किस बात का? मैं तो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब अगर डिपेंडेंसी क्रिएटेड है तो यार वो कैसे हो गया? जैसे बहुत लोग को प्री वर्कआउट का नशा हो जाता है, आदत हो जाता है। जिस दिन प्री वर्कआउट खत्म हो गया, अरे सर वर्कआउट बहुत खराब हो गया, पता ही नहीं सर क्या हो गया, पता ही नहीं सर क्या हो गया। मैंने बोला क्योंकि नशा हो गया, प्री वर्कआउट पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिव तो है ना, मेरा मोटिव है, मुझे यहाँ से मुझे पुणे जाना है, और मुझे जाना है पुणे। लोनावला में मेरा गाड़ी पंचर हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ? उतरता हूँ, गुस्से में स्लेज हैमर लेता हूँ, बाकी के चारों टायर फोड़ के गाड़ी को आग लगा देता हूँ। नहीं, मैं वो गाड़ी के टायर को फिक्स करता हूँ, मैकेनिक को ढूंढता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई टायर फिक्स कर दे, मेरे को पुणे जाना है। सर मत जाओ, जला दो। लोग यही करते हैं, लोग करते हैं। मेरा मोटिव तो पुणे जाना है। दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिव तो है, क्लियर मोटिव है। मेरा हेल्थ खराब है, मुझे हेल्थ को सही करना है। आंसर, अगर आपका हेल्थ खराब है सो दिस इज द क्राइटेरिया, यू हैव टू पुट इन वर्क, यू हैव टू नर्चर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कंडीशनिंग जरूरी है। मैं अपने काम से सही हूँ, क्या आप अपने काम से सही हो? अपने आप को पूछिए, मुझे मत बताओ। आई एम जस्ट सेइंग दैट आप कोई भी काम करो जिंदगी में, बी सो ऑनेस्ट, बी रिडिकुलसली ऑनेस्ट। ईमानदारी, भाई मेरा काम मैंने किया। आप देखना आप कभी फेल नहीं होगे। 19-20 कम पड़ गया चलेगा, लेकिन आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना जो कर्मठ व्यक्ति है। कर्मठ। यू नो आई ऑलवेज, मैं रौनक बंसल करके मेरे एक बच्चे हैं, 2018 से जानता हूँ, डे वन से ही। यू नो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आप एक कर्मठ इंसान है। एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप एट 5:15, गेट्स रेडी, गोस टू द जिम, जिम से फटाफट आते हैं, उनके वाइफ है मानसी जी, उनके 2 बच्चे हैं, उनको ड्रॉप करते हैं और वापस से काम पे जाते हैं। वो बैंड पहनते हैं वो, एंड उनका मैं एवरी वीक उनसे रिपोर्ट मांगता हूँ
अमेजिंग गाय, फादर ऑफ 2, ओके, 2 बच्चों के बाप है। वर्कआउट एवरी टाइम ही गेट्स अप एट 5:15, 5:15, 5:15, 5:15, 5:15, 5:15, 5:15, 5:17, 5:15, 5:17, 5:15, 5:17, 5:15, 5:17 एवरी डे। संडे सैटरडे संडे होगा तो भी थोड़ा ज्यादा सो लेंगे, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट इज वर्कaholicism। वर्कaholic आदमी, कर्मठ इंसान, ऑनेस्ट काम, ऑनेस्ट काम। वी आर नॉट देयर एट विद रिगार्ड्स टू द स्लीप वेर आई वांट हिम टू बी। लेकिन हम कर रहे हैं ना, घर पे हाथ रख के तो बैठे नहीं। बी रिडिकुलसली ऑनेस्ट विथ योर वर्क। आंख बंद करके सब लोग अपना अपना पूरे दिन का रूटीन देखो। यार मुझे क्या करने बोला है मेरे कोच ने, मेरे ऑफिस वालों ने, 9 घंटा ऑफिस को दो रोजी रोटी है वो, सबसे पहले ऑफिस, हमेशा याद रखो। रोजी रोटी घर पहले, मैं बाद में, हमेशा याद रखो, सबसे पहले रोजी रोटी। तो काम दो। आप पिलर हो घर के, आप घर के पिलर हो, आपके ऊपर घर चलता है। अगर आपका आप वीक हो गए तो फिर घर कैसे चलेगा? सबसे पहले काम। ओके, काम के बाद हम शरीर से वीक हैं, इसके लिए तो हम यहाँ पे आए ना। क्यों आए? बेटर होने के लिए आए। देखो क्या बोला है मुझे क्वालिटी खाना खाने बोला है, मुझे बोला गया है वर्कआउट करना है, मुझे बोला गया है वॉक करना है, मुझे बोला है क्वालिटी अच्छा पानी पीना है। ओके, बॉइल वाटर पीना है, आरओ का पानी पीना है, एक्वागार्ड का पीना है, अच्छा पानी पीना है। और मुझे बोला गया अच्छा सोना। इससे क्या होगा पता है? आप स्ट्रांग बनते जाओगे। यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ पर्सन दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी, क्योंकि आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो। ऑनेस्ट काम, असली वाला काम, असली काम जो करता है ना, वो दिखता है सामने। आपको लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग द चेंजेस इन यू, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे सच्चा काम कर रहे हो। सच्चाई को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, सच आपको एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई पे ही आना है। बी ridiculously honest with your work ethic and trust me, you are going to go next level. I'll take you next level. Just trust me. Celebrate your workouts. बोझा मत लगाओ यार, ये मत सोचो कि वर्कआउट करना है। इट्स अ टेस्टामेंट फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करो। हाथ पैर तो हैं पूरे, हमारे पूर्ण पैदा हुए हैं। देखो उंगलियां पूरी हैं, कान पूरा है, आंख सही है, बोलने को जबान है, दांत है खाने के लिए। हम पूर्ण पैदा हुए हैं, अपूर्ण पैदा नहीं हुए हैं। हमारे से जो कम प्रिविलेज हैं वो लोग करके निकल जाते हैं। लोगों के थम्ब्स नहीं है, थंब नहीं है, ग्रिप नहीं कर पाते हैं वेट। मुझे लगता है यार मैं तो पूर्ण पैदा हुआ हूँ। सेलिब्रेट योर वर्कआउट्स। टाइम है अपने पास, अच्छा जिम का मेंबरशिप है, बिल्डिंग में जिम है, घर पे वेट्स है, हाथ पैर सलामत है, कर तो सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स है, कितने सारे पेशेंट्स हैं, कर ही नहीं सकते हैं वर्कआउट्स, एबल ही नहीं है। एबिलिटी भी तो होना चाहिए ना करने के लिए। अच्छा मेंबरशिप हो सकता है, अच्छा गाड़ी हो सकता है, अच्छा खाना हो सकता है, घर में शेफ हो सकता है, घर में कुक हो सकता है, अकाउंट में पैसे हो सकती हैं। एक तो अपूर्ण पैदा हुए हैं, ऊपर से एबिलिटी नहीं है। हम तो वैसे नहीं है ना। हम तो ईश्वर ने इतने अच्छा से, ऊपर वाले ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने इतने अच्छे तरीके से हमको परोस इतना इतना ऐसा इंसान बनाया है कि हम एबल हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए। सेलिब्रेट योर वर्कआउट्स। आई सेलिब्रेट माई वर्कआउट। आधा घंटा ही जाओ, सेलिब्रेट करके आओ। एटलीस्ट दिस इज व्हाट योर बॉडी कैन डू। मजा आएगा आपको। आप हमेशा वो इंसान बनना चाहते थे ना जो नेक्स्ट लेवल हो, अच्छा दिखे, फिट हो, दुनिया भर का एनर्जी हो, कि 10 घंटा लॉग इन करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद, बच्चों का स्कूल टिफिन हर चीज, होमवर्क होमवर्क करने के बाद, खुद का काम देखने के बाद, पति को संभालने के बाद, आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन चैंपियंस। वुमेन्स आर लिटरली चैंपियंस। द काइंड ऑफ वर्क माई मदर डज, मैं 1% भी कर लो ना, मेरी जिंदगी सवर जाएगी। नहीं होता, बिकॉज यू गाइज आर कट डिफरेंटली। बोलते हैं ना कुछ डायमंड्स अलग कट होते हैं, यू women are cut differently. I'm just not saying this to make every woman happy, because I have seen it. All the guys today, they know it, ये लोग कितना काम करते हैं, हम आसपास भी नहीं आते। मैं बोलना ही चाहता हूँ, सेलिब्रेट योर वर्कआउट्स। सेलिब्रेट योर वर्कआउट्स। इसको दुख की तरह, अरे यार वर्कआउट करना मत देखो। लोहे से अपने शरीर को तराशो, बनो वो इंसान जो बनना है। नहीं तो पता है क्या होगा? ये महीने सितंबर है, सैलरी आएगी, सिप कटेगा, बढ़िया से एंजॉय करोगे, रेंट कटेगा, ईएमआई कटेगा, वापस सैलरी आएगी, रेंट कटेगा, ईएमआई कटेगा, एसआईपी कटेगा, वापस सैलरी आएगी नवंबर की, रेंट कटेगा, सिप कटेगा, ईएमआई कटेगा, सब कुछ होते रहेगा। ये वापस से सर्कल घूम के फिर से 2025 के सितंबर में आएंगे। सब कुछ चलता रहेगा, आपका घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बच्चों का फीस सही जा रहा है, खाना सही हो रहा है, आपका हेल्थ वही रहेगा। बिकॉज हमने आज कुछ नहीं किया, क्योंकि हम खर्च हो रहे हैं। पैसा आप फिर से कमा सकते हो, मैं वापस से बता रहा हूँ। कम, मनी इज अ कमोडिटी, गोल्ड इज अ कमोडिटी। 5,000 कम हो गया दुनिया की, तब पागल हो गए दुनिया खरीदने के लिए। खरीदना भी चाहिए, अच्छी चीज है। मैं चाहता हूँ मेरे सब बच्चे अब्जोपति हो, करोड़पति हो। मैं बोलना ये चाहता हूँ, हेल्थ, ये खर्च हम हो रहे हैं, इतना याद रखिए। कमोडिटी है, पैसा फिर से कमा सकते हो, टाइम वापस से नहीं आएगा। 11th ऑफ सितंबर वापस से नहीं आएगा, 14th ऑफ सितंबर आज के बाद वापस से नहीं आने वाला।
Celebrate your workouts. Make each and every day very much fruitful, and embrace the low days of your life. What do you think? आप हम हमको ही सिर्फ आपको ही सिर्फ low days है क्या? सबको है. Every person who is on this call today, मैं 10 साल से कोच कर रहा हूँ. मैंने हर इंसान को लो फेज में देखा है, हर इंसान को. Guess what? We all are on the same page. हम सबको दुख है, हम सबको पीड़ा है, हम सबको पेन है, हम सबको अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी चीजों से डील करते हैं. आई एम ट्राइंग टू बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई कैन. मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, ना ही मुझे प्रिटेंशियस बनना आता है. मैं हूँ वो हूँ. एवरीवन इज द सेम. सोशल मीडिया पे 10 फोटो निकाल के एक फोटो डालते हैं जिसमें अच्छे दिखते हैं. मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम सब वैसे ही. क्यों? क्योंकि अच्छी चीज ग्लोरीफाई कर रहे हैं. लोज, फेलियर्स, ब्रेक डाउन होना, रॉक बॉटम हिट करना कौन देखता है? मेरे जैसा इंसान देखता है, जिसके सामने आप लोग खुलते हो. मैं क्यों बच्चे बोलता हूँ? आप जेन्युइनली मेरे बच्चे हो. मेरे बच्चों ने अच्छा किया, मेरे बच्चों ने अच्छा किया. मेरे बच्चों ने गड़बड़ किया, मैंने गड़बड़ किया, क्योंकि बाप उनका सिखा नहीं पाया उनको. I take it up to me. I'll teach you till the time you learn it very well. Embrace the low days of your life. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब तक आप लो डेज को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना, लाइफ आपकी फिर से लेगी, और ये लो डे फिर से आएगा, ये खराब टाइम फिर से आएगा. फिर भी आपने एम्ब्रेस नहीं किया ना, आप कुछ सीखे नहीं ना, अब वापस से लो पीरियड आएगा, और आप वापस से कुछ सीखोगे नहीं. अब वापस से हम पंचायत करेंगे, हम ब्लेम गेम करेंगे. इसने ऐसा किया इसके लिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसके लिए ऐसा हुआ. कौन से घर में पैदा होते हो हम डिसाइड नहीं करते हैं. कौन से कुल में पैदा होते हो हम डिसाइड नहीं करते हैं. आपके कुल देवता कौन होते हैं हम डिसाइड नहीं करते हैं. कौन से होटल में खाना है हम डिसाइड करते हैं. कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं हम डिसाइड करते हैं. कौन से कॉलेज में जाना है हम डिसाइड करते हैं. माता पिता नहीं चुन सकते हो, फैमिली नहीं चुन सकते हो, उसके अलावा जो भी चुन सकते हो आप चुन सकते हो. लाइफ पार्टनर चुन सकते हो. सो व्हाट आई मीन टू से इज, कुछ चीजें जिंदगी में चुन नहीं सकते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन. एम्ब्रेस द लो डेज ऑफ योर लाइफ. इफ यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम, इफ यू आर हिट रॉक बॉटम. मैंने 2 दिन पहले द डैंक को का एक मैंने स्टेटस शेयर किया था इंस्टाग्राम पे. उसने बोला था कि रॉक बॉटम हिट हुए हो ना, कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि आधे लोग तो अभी फंसे हुए हैं, ना इस साइड है ना इस साइड है. हो जाने दो, ठुक जाने दो BMW आपकी. तब पता चलेगा खर्चा कितना है, तब पता चलेगा इंश्योरेंस कितना है, तब पता चलेगा कि मेहनत कितनी करनी है. ऑलवेज एम्ब्रेस द लो डेज ऑफ योर लाइफ. जो इंसान का रॉक बॉटम हिट होता है ना, लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ये जिंदगी जो सिखाती है ना बॉस, तब आप बनते हो. क्यों पता है? क्योंकि तब अगर आप बन गए ना, रो लो, सर पटक लो, जो करना है कर लो. Nobody is going to commit, nobody is going to come for you, nobody is going to do it for you. मैं आपको लेकिन एक सच्चाई बताता हूँ. रॉक बॉटम हिट हो गए, सब जगह से जिंदगी ने आपकी ले ली. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम समवन. आप लोहा बनते हो, तराशी जाते हो आप. अगर आप यहाँ पे भी नहीं सुधरे ना, अगर आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो ये रॉक बॉटम जब 4-5 साल बाद वापस आएगा ना, तभी भी आप यही सिचुएशन में रहोगे. और तब आपको याद आएगा, यार एक बंदे ने बोला था काली टी शर्ट पहन के कि यार रॉक बॉटम हिट होगा तो उसको सॉल्व करना. सॉल्व इट, embrace it, embrace the low days of your life, because you know why. आने वाले समय में जब ये लो डेज वापस आएंगे ना, आप राजा की तरह रहोगे. आपके लिए लगेगा ठीक है यार, ठुक गई गाड़ी, हट नहीं ले लेंगे. दैट इज द एटीट्यूड दैट आई वांट एवरीवन टू हैव. लल्लू पल्लू बन के, अरे रे उई उई छुई मुई नहीं बन के रहना है. छुई मुई नहीं बनना है, लोह पुरुष बनना है, लोह स्त्री बनना है, तब मजा आएगा. बैटल यहाँ पे है. ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल. मैंने बोला था until death. All the defeats are psychological until death. दिमाग से नहीं हारना है. Always remember. Be ridiculously honest with your work. सच्चा काम करो. मुझसे बोलो झूठ चलेगा, लेकिन एकांत में जब आप रहोगे ना, अच्छा काम करो. ओके, बिकॉज जब आपका रिजल्ट निखर के बाहर आएगा ना, सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा जिसका रिजल्ट आता है सिंपल, ऑनेस्टली काम किया ये एरिया में. ओके, सेलिब्रेट योर वर्कआउट्स पूर्ण पैदा हुआ है. बी ग्रेटफुल कि यार शरीर दिया है ऊपर वाले ने. एंड थर्ड, एम्ब्रेस द लो डेज ऑफ योर लाइफ. अगर आप, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, if you are going through the low period of your time, if you are going through worst phase of your life, embrace it. because मैंने एक zen quote पढ़ा था, the obstacle is the path. अगर आपके पाथ में ऑब्स्टेकल है, the obstacle is the path, वही रोड लो. क्योंकि एक बार अगर आपने क्रॉस कर लिया ना, जिंदगी में ऐसे 50 ऑब्स्टेकल्स आप क्रॉस कर लोगे. आज इसको आपने नजरअंदाज कर लिया ना, जिंदगी में कभी ऐसे ही बन के रहोगे. फिर आप डिच करते जाओगे. यार मेरे हॉल में अगर दाल गिरा है तो साफ तो मुझे ही करना है ना. मैं उसको छुपा दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, बास मारेगा वो. तो हम यही करते आते हैं, हम भागते रहते हैं. कल 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 कल, मुझे क्या 2 बहाने अपने आप को दे रहे हो. मत करो, ये इंसान मत बनो. ट्रस्ट मी, मुझे आप सब लोगों को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, एंड आई मीन इट विथ 100% कन्विक्शन. तो मैं चाहता हूँ एम्ब्रेस द लो डेज ऑफ योर लाइफ. मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनका करंटली इतने बुरे दिन चल रहे हैं,
बट स्माइल करके बोलता है सर जबरदस्त चीज, जबरदस्त चल रहा है, एकदम मजा। बिकॉज जब आप लाइफ आपको सिखाएगा आइदर यू गेट बेटर और आइदर यू गेट बेटर, you have to get better, because if you get better life will teach you again. If low days of your life are there, learn something, embrace it and get better. If you don't get better, again life will take a lesson from you. वापस से आपको लेसन देगा लाइफ कि सीखो 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 सीखो, और हमको नेक्स्ट लेवल जाना है। लास्ट पार्ट ऑफ द transformations, last part of the session, transformations. I'm just going to showcase two transformations, brilliant transformations. This is of Dr. Siddha. When she came to me, she is an MBBS. She's also a dermatologist. When she came to me, she said that, "Sir, I want to drop body fat. I want to get into the best shape of my life. I am a skin doctor. People come to me, they see me, right? Very well equipped lady, knows in and out about skin and everything." She said, "Sir, जो है आपके सामने है, मुझे बेटर करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करना है, वर्कआउट बेटर करना है, पानी का इंटेक बेटर करना है, आप जो बोलोगे मैं करूंगी." The left hand side, she is weighing around 93 kilos. On the right hand side, she is weighing around 79 kilos. Let's not talk about weight. She has to again got married, stays in Nagpur. Her family is also doctors too. You know, they treat Dr. Nitin Gadkari as well. उन्होंने मुझे बोला था इनके फैमिली नितिन गडकरी को भी ट्रीट करता है। सो क्या हो जाता है ना, प्रेशर आ जाता है एक कि यार मैं लोगों का स्किन ठीक कर रही हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ, मेरा आज खुद का कंडीशन अच्छा नहीं है, राइट? सच्चाई है, ऑनेस्ट है ये। हमको लगता है ना कि सिर्फ जिंदगी में दुख हमारे, सबके होते हैं, सबका प्रॉब्लम्स होता है, बट शी स्टूड आउट, शी डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड हर टू डू इट। आई सेड वी आर गोइंग टू फिक्स योर फूड फर्स्ट, टाइम लगेगा लगने दो, वर्कआउट फिक्स करेंगे, टाइम लगेगा लगने दो, बिकॉज दिस इज द ऑनेस्ट वर्क। आई सेड एक ही क्वेश्चन पेपर को बार 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 रिपीट नहीं करते रहना है। वी आर हियर फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ। क्या करना है जिंदगी भर, आपको देखना है कि यार दूसरों को ठीक करना है, आपको खुद का कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। मैं खुद 150 किलो का रहूंगा तो आप थोड़ी मुझे इतना 1 घंटा सुनते यार, पहले मोटे, पहले खुद ठीक हो गया जब बोलते। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, मैं भी क्यों किसी को सुनता जो 150 किलो का है। सो आई सेड यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स। रिपीटेटिवली जब बेसिक्स को करते हो सब कुछ सही हो जाता है। पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट मिस हुए, ऑफ कोर्स यस। कभी बाहर ईटिंग स्प्री हुआ कि बहुत भयंकर खा लिया, ऑफ कोर्स यस। अब हमको क्या लगता है यार मेरे साथ ही हो रहा है, मैं इनको परफेक्ट अपडेट नहीं दे पाया कभी। मुझे परफेक्ट अपडेट चाहिए नहीं, बिकॉज आप एथलीट्स हो ही नहीं, हम एथलीट बन रहे हैं, हम वो माइंडसेट बना रहे हैं। यार 3 दिन भी वर्कआउट कर रहे हो ना, इट इज स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। 28 मील्स होते हैं हफ्ते में, 4 मील्स अ डे, 28 मील्स अ वीक। अगर 27 मील्स भी सही कर रहे हो ना, इट इज स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। यू आर अ विनर फॉर मी। हम सबके साथ होता है। मैं एआई को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं रोबोट्स के साथ काम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं खुद एआई हूँ। मैं इंसान हूँ, जीता जागता, मुझे भी इमोशंस हैं, मुझे भी समझ आता है। नवरात्रि आता है, गणेश जी आते हैं तो मोदक हो जाता है बाहर, समझ आता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं होना चाहिए करके वापस डांटता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, आपको वापस लेके भी आता हूँ। हम सबके साथ सब कुछ होता है, बट जो चीज के लिए आए हो वो मोटिव खोना नहीं। हम क्यों आए यहाँ पे? फिट होने के लिए आए, बेटर होने के लिए आए, जिंदगी में अच्छे इंसान बनने के लिए आए। दिस इज वेयर शी इज। शी ट्रैवल्स टू यूएसए एवरी फ्रीक्वेंटली, कि वहां पे भी उनके हॉस्पिटल्स हैं, कम आते, आना जाना आना जाना आना जाना। आई टोल्ड हर वन थिंग, आप कहीं पे भी रहो, पैसा देके तेल मत पी के आओ। वी हैव टू डू इट। भाई अपनी जिंदगी है यार, हमको अच्छा दिखना है। दिवाली की शॉपिंग के लिए जाओगे, हमको अच्छा दिखना है, किसको झूठ बोलना है? वो अंदर वो हम पहनते हैं ना, वो एक कंप्रेसर आता है, बहुत सारे लोग पहनते हैं। इट इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन, इफ एनीवन इज हैप्पी वेयरिंग दैट। यहाँ पे पूरा पहनते हैं, ऐसे पहनने से क्या हो जाता है, पूरा ऐसे वेस्ट पूरा श्रिंक हो जाता है। कितने दिन पहनेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। फैट लॉस करके ग्रास रूट लेवल पे चीजों को फिक्स कर देते हैं ना। दिस इज हर, ये इनका एफर्ट है, मेरा कुछ नहीं है। एज आई ऑलवेज से, इट इज हर एफर्ट, इट इज योर एफर्ट। शी कैन डू इट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। खाना सही खाना है, ट्रेनिंग सही करनी है, खुद से सच बोलना है, एंड दिस इज वेयर शी इज। प्राउड ऑफ यू, बट वी आर नॉट डन येट। और बेटरमेंट की तरफ जाना है, उनको शादी के पहले वाले वेट पे जाना है। बिल्कुल जाएंगे, टाइम लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि हैबिट्स को और बिहेवियर को चेंज होने टाइम लगता है। जादू की छड़ी नहीं है। जब तक आप एम्ब्रेस नहीं करोगे, जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, ये फेज आपने कर लिया ना, तो जिंदगी मेंटेन करना इजी हो जाता है। नरेश, व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग हिम, लुक एट द लेफ्ट पिक्चर, ही हैड दैट बेली। बेली था, बोला सर फैट लॉस करना है, कि कुछ भी करो सर, फैट लॉस करना है। सर करेंगे, बिल्कुल यार, क्या दिक्कत है? जस्ट हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स। ही इज ऑल्सो समवन, यू नो, टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, ऑफिस वर्क, एवरीथिंग। अरे सर सब सबके बीच में होगा क्या? सर कैलोरीज मेजर होगा क्या? ये होगा क्या? सी एवरीथिंग, एवरीथिंग
कम्स विद अ क्राइटेरिया। मुझे गिटार सीखना है तो मुझे वो हाथ में वो एक आता है छोटा सा, वो लेना पड़ेगा, या तो हाथ ब्लीड करेंगे मेरे। मुझे अगर पियानो प्ले करना है तो मुझे समझना पड़ेगा, सरगम का मुझे बेसिक्स आनी चाहिए मुझे। अगर मैं तबला बजा रहा हूँ तो मुझे पाधानी सा बेसिक चीजों का मुझे पता होना चाहिए। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक्स आर, व्हाट इज द नेसेसिटी। खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने खुद का दिमाग नहीं लगाया। बिकॉज मुझे अगर स्किन इश्यूज होंगे, मैं डॉक्टर सिद्धा के पास जाऊंगा, मैं अपना दिमाग नहीं Not fans actually. This is what I was thinking. गाइस म्यूट। whenever you are going through something, this is absolutely doable. खुद का दिमाग नहीं लगाना है, because there is already someone who is watching you. You just have to follow the plan. That is it. Rinse and repeat the basics with honesty. बस honesty के साथ मेरा काम हो रहा है ना, this is all that I want in this world. This is all that I want in this world. You know why? Because you are going to change. You are going to change for the greater good, and that's exactly what I want. He did it. 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lift started getting better. Food relationship started getting better. Skin quality started getting better. थोड़ा फैट लॉस कर लेते हैं ना, थोड़ा एकदम अच्छे दिखने लग जाता है। ऐसा लग जाता है यार कितना अच्छा लग रहा है स्किन, और कितना अच्छा लग रहा है बाल, कितने अच्छे लग रहे हैं, एनर्जी कितना अच्छा हो रहा है। दिस इज बिकॉज यू हैव पुट इन वर्क, यू आर गिविंग क्वालिटी फूड्स टू योर सिस्टम। आप तेल पी के नहीं आ रहे हो। This is exactly what I want. Believe in yourself even if no one else does. Because if this person can do it, anybody can do it. मेरे लिए आप सब एक ही हो। मैं दोनों आंखों से आप ही को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बच्चे से कम प्यार करता हूँ, दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यार करता हूँ, नहीं। लेकिन मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुन के इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज अभी आपको सब कुछ पता है। यू आर इक्विप्ड विथ एवरीथिंग। You have a gym membership, you have good food, you have good people at home, you have water, you have sleep, you have everything. Now the point is, आप मन में सेल्फ डाउट रख के इसको खराब करते हो कि चुपचाप अपना दिमाग लगाए बिना वो चीजें करते हो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मुझे 5 साल लगे तो आपको भी 5 साल लगे, नहीं लगने चाहिए। आधे टाइम में होना चाहिए। ओनली व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग माय एडवाइस। मैं अपने सीए का एडवाइस सुनता हूँ, मुझे आता नहीं है फाइनेंस। मैं अपने दोस्त का एडवाइस सुनता हूँ, बिकॉज मुझे वो आता नहीं है सब्जेक्ट। सो जो सब्जेक्ट नहीं आता उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। बिकॉज आई नो यू इन एंड आउट, राइट। थर्ड, सिद्धार्थ, when he came to me, you can see the picture on the left hand side, he was 89 kilos, right? हम वहां नहीं है जहां पे हमको होना है, लेकिन हम वहां पे भी नहीं है जहां पे हम थे। Always remember, it's a journey of constant evolution. बेटर, कल से बेटर होना है, कल से बेटर होना है, कल से बेटर होना है। इन्होंने ड्यूरिंग हिज वेडिंग ही हैड 2010 की बात है, आज से बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे बोला था, सर मैंने एक शर्ट लिया था अबू जानी संदीप खोसला का, मुझे वो हो ही नहीं रहा। मुझे अगर मेरी वाइफ ने बोला अगर वो मुझे शर्ट हो गया ना तो मैं मान जाऊंगी आपको। वो शर्ट हुआ उनको, और वो शर्ट भी लूज हो रहा है। हु डिड इट? ही डिड इट। He runs a petrochemicals business in Jodhpur. He did it. Whose hard work it is? He is his hard work. Who goes to the gym? He goes to the gym. Who eats right? He eats right. Who drinks enough amount of water? He drinks enough amount of water. Who does the steps? He does the steps. Why? Because his son is watching him. His son is also someone who plays. He might be around 12-year-old. तो मुझे बोला सर मेरा बेटा खेलता है, हर चीज करता है। तो बाप को ना रहता है कि यार एक आइडल बनना, कि बच्चों के लिए मम्मी इज अ सुपर वुमन, बट बाप होते हैं हीरो। एक हर बच्चे को लगता है कि यार मेरा बाप हीरो है। मुझे भी लगता था, और मैं मानता हूँ कि मेरा बाप हीरो है। So what I mean to say is my father is a hero. A lot of people, for a lot of us, father is a hero. For a lot of us, mother is a hero. He told me that my kid is watching me. My kid is looking at me. What am I doing? I'm going to the gym. बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। Now he is down to 81. He said, sir, मेरे सब कपड़े, मेरे कोई नहीं कपड़े हो रहे। It's not about having six pack, or it's not about having that। पावर लिफ्टर नहीं बना, मैं पावर लिफ्टर नहीं हूँ, ना ही मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ना ही मैं साल भर 5-6% बॉडी फैट पर रहता हूँ। मुझे वापस 150 पे नहीं जाना है। मैं सस्टेनेबल आदमी हूँ। मुझे साल भर वर्कआउट करना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा एनर्जेटिक रहना है, कि जब मैं 50 साल का भी हो जाऊं तब मैं ऐसे ही रहूं, आपके पीछे परेशान करता रहूं आपको सेशन करके। बिकॉज मुझे आपके दिमाग में डालना है जैसे सस्टेनेंस, और सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है प्रोसेस। ही इज वेरी हैप्पी। ही हैज नेवर एवर बीन एट दिस वेट एवर अगेन। अब आज तक कभी नहीं थे। लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था, घी पी के कोई डाइट किया था उन्होंने। अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, जब तक ठोकर नहीं लगती हम ठाकुर नहीं बनते हैं। तो खाना पड़ता है, बहुत सारा ठोकर खाना पड़ता है, तब जाके आप सही चीजें करना शुरू करते हो। सस्टेनेबली ही इज ईटिंग इट, ही इज डूइंग इट। आई सेड वर्क आउट फॉर 4 days 5 days, आई एम ओके विद इट, बट डू समथिंग दैट यू कैन डू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई? हमारा जर्नी है, हमको करना है। किसके साथ कंपटीशन है? किसी के साथ नहीं। मुकाबला कभी नहीं होना चाहिए, ना अध्यात्म में,
ना वर्कआउट में ना जिंदगी में। इसने ज्यादा कमाया, इसके पास 5 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास कब आएगी? मन में इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी चीज है। मैं अपने दोस्तों से सीखता हूँ। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कोचेस हैं, मैं सीखता हूँ उनसे। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, मैं सीखता हूँ उनसे। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो स्पोर्ट फोटोग्राफर्स है, सिनेमाटोग्राफर्स है, मैं सीखता हूँ उनसे। जीरो जलन की भावना। मैं कॉन्फिडेंटली, मैं किसी से जलता नहीं हूँ। बचपन में समझ आ गया था कि क्वेस्ट तो हमारा है यार, ऊपर वाले ने पैदा किया है, तू क्या उखाड़ रहा है जिंदगी में? मैं जलते रहूंगा इसकी जिंदगी देख के, अरे इंस्टाग्राम पे रहे तो यूरोप जा रहा है, यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई ऑलवेज बी मिजरेबल। मैं अपने आप से बेटर होना चाहता हूँ। मैं अपने आप से ज्यादा एफर्ट डालना चाहता हूँ। कल 4 सेशन ले रहा था, 2 सेशन, कल 2 सेशन ले रहा था, 4 सेशन लूंगा। अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, और अच्छा काम करूंगा। मेरे बच्चों को और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। जलन, ईर्ष्या, कंपैरिजन नहीं, अपने आप से होना चाहिए। ही इज नॉट देयर वेयर ही स्टार्टेड, एंड दिस इज ओनली अ बिगेस्ट टेस्टामेंट दैट वी ऑल कैन डू बेटर। एथलीट जैसी बॉडी, इंस्टाग्राम फेमस बॉडीज ही होना जरूरी नहीं है। आपका लिपिड प्रोफाइल बात करना चाहिए आपके बिहाफ पे, यार सब कुछ सही है, तब आगे आपको मजा आएगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हु डिड इट? ही डिड इट। नरेश के केस में नरेश डिड इट, डॉक्टर सिद्धा के केस में डॉक्टर सिद्धा डिड इट। मैंने क्या किया? उनको सिर्फ बताया क्या करना है। व्हाट आई मीन टू से इज ऑनेस्ट वर्क सब कुछ सही करता है। ये तीनों अच्छे परिवार से आते हैं, जैसे हम तीन, हम सब आते हैं। हम सबके पास खाने को खाना है, रहने को छत है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक कीड़ा मन में मत रखो, और वो है सेल्फ डाउट। सबसे गंदा कीड़ा है वो। कंटामिनेट कर देगा आपके माइंड को। ये कर सकता था, वो कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। प्लीज, आई ऑलवेज सी द ग्लास एज हाफ फुल। आई सी द ग्लास एज फुल फुल। मेरे पास आज का दिन है, क्या करूं? कल का पूरा हफ्ता है। 14 से लेकर 21 सितंबर मेरे पास पूरा हफ्ता है। मैं क्या कर सकता हूँ? बैठ के पंचायत कर सकता हूँ, या अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ? प्रोडक्टिव काम करूंगा, बेटर बनूंगा। किताबें पढ़ूंगा, 2 किताबें पढ़ूंगा, बेटर बनूंगा। बच्चों को नई चीजें सिखा पाऊंगा। पंचायत करूंगा, इसने ऐसा किया, इसने इसका पैसा कमाया, इसकी गाड़ी आई, ये सब जलो, इसने घर लिया। नहीं करना है। मुझे अच्छा काम करना है, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी एक ही है। एवरेज इंसान का एज होता है 76 ईयर्स, इंडियंस का तो वही है 4000 वीक्स। अब आप सोचो, 4000 वीक्स ही हमारे पास, 4000 हफ्ते। उसमें भी अगर हम ये करते रह जाएंगे, इसने ये किया, इसने ये किया। खुद के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। जो खुद के छोटे सपने देखें उसके लिए काम करना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर फॉर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टीच यू ऑल। ऑनेस्ट वर्क चाहिए। सेल्फ डाउट को मत रखो मन में, मत रखो, मत रखो। पूरा नया हफ्ता है 21 सितंबर तक। ये 2 हफ्ते, ये महीने के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी हैव 14 वीक्स टू एंड दिस ईयर। आई एम नॉट हार्ड सेलिंग यू एनीथिंग, आई एम नॉट पिचिंग यू एनीथिंग। मुझे वो सब चीजें आती भी नहीं है। मैं बहुत खराब हूँ वो सब चीजों में। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इस साल फिर से नहीं आएगा। कुछ भी करना चाहते हो ना, करो। खुद के लिए करो, सच्चाई से करो। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, भाड़ में जाए। खुद के लिए करो। क्योंकि जब 1 जन पे खड़े रहोगे ना, उस दिन लगेगा यार, काली टी शर्ट में एक लड़का आके बोल के गया, सही बोल रहा था। बहुत मजा आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट दिस 14 वीक्स। आई एम गोइंग टू रीड मोर बुक्स। आई एम गोइंग टू वर्क आउट। आई एम गोइंग टू ईट ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आई एम गोइंग टू ईट आउट, बट आई एम गोइंग टू ईट रिस्पॉन्सिबली। 5 किलो बढ़ा के नहीं आऊंगा। आई एम गोइंग टू गो आउट। आई एम गोइंग टू गो फॉर वॉक्स। आई एम गोइंग टू गो आउट इन द नेचर। आई एम गोइंग टू स्लीप मोर। मेरा स्लीप बहुत खराब है। मैं आप लोगों को इतना बोलते रहता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरा स्लीप है। तो आई इवन आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम आल्सो ह्यूमन। सो मेरा स्लीप बहुत खराब है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम नॉट देयर येट, बट मेरा ये गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 8-9 घंटे तूफान सोऊं मैं। हर एक पैरामीटर को इतनी अच्छी तरीके से बनाना है कि बाहर जब निकले ना तो मजा आ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बोला था, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोलना है। राइट? दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एक ही चीज बताना चाहूंगा कि करना हमको है, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। राइट? I want every one of you to drop me a message on WhatsApp or Instagram. You want to tag me whenever, if you want to send me